सहस्रपादाक्षे शिरोरुबाहस्रकोटे योगधारिणे नमः। मुखं करोतु वाचालं पंदे तिलकौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करवांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पान् श्री व्यासमुने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामोति मां कस्मै देवाय हविषा विधिम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ईश्वरमन्त्रपुष्पाञ्जलिः श्री व्यासमुने नमः। ध्यान देव समस्त भक्त लोकैन समस्त ग्रामवासी लोकैन श्री श्री 108 लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में जे श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ अहाँ के ग्राम में जे भ रहल अछि ओकर आज पंचम दिवस यानी कि पांचम दिनक कथा आरंभ होबा जा रहल अछि। समस्त श्रद्धालु भक्तजन से आग्रह अति शीघ्र कथा मंडप प्रांगण में आबी पुण्य के भागी बनी। संग ही ध्यान देव समस्त श्रद्धालु भक्त लोकैन ग्रामवासी लोकैन यूट्यूब के माध्यम से लाइव सेहो भ रहल छै। ध्यान देबै यूट्यूब के माध्यम से लाइव सेहो भ रहल छै। जे भक्त लोकैन ग्रामवासी लोकैन कथा मंडप प्रांगण में कोनो कारणवश आबा में असमर्थ छी तो अपना घर बैसल ही मोबाइल में यूट्यूब खोल कर नाम आचार्य सरोज झा के नाम से सर्च मारबे और सब्सक्राइब करबे तो अहाँ के यूट्यूब के माध्यम से लाइव सेहो प्राप्त हैत। संगे लाइव समाप्त भेला के बाद यूट्यूब पर लोड कयल जाय छै। तैं लग समस्त भक्त लोकैन यूट्यूब पर माध्यम से सेहो लाइव देख सकै छी। आबू भागवत भवन के आरती करी। सब समस्त श्रद्धालु भक्तजन अपना अपना स्थान पर खड़ा भ जाइयो। भागवत भवन की आरती हेतै। जे भक्त लोकैन वैष्णवी दीक्षा लेबो चाहै छी, जे भक्त लोकैन ग्रामवासी लोकैन वैष्णवी दीक्षा लेबो चाहै छी ओ आबि कऽ हमरा लंग नाम लिखवा लिअ। और ध्यान देबै काल्हिखन रुक्मणी कृष्ण विवाह प्रसंग सेहो हेतै। तैं लऽ कऽ जे भक्त लोकैन यजमान बनऽ चाहै छी ओ रुक्मणी कृष्ण विवाह में भाग लिअ, पुण्य के भागी बनी। जय श्री राधे जय श्री श्याम। ओम ईश्वरपूरारार्तिक्यम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतं नमामि। आरती सब मिल आरती उतारो में
सब मिल आरती उतारो मेरे लालन की, लालन की मेरो लालन की, लालन की मेरो लालन की, सब मिल आरती उतारो मेरे 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 लालन की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस रे नैना, आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस रे नैना, तरस रे नैना बरस रे नैना, तरस रे नैना बरस रे नैना, आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस रे नैना, आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस। कृष्णा हरे हरे, आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस रे नैना, आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस रे नैना, आजा गोपाल तरस रे नैना, आजा नंदलाल बरस रे नैना। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। ओम कर्पूरार्तिक्यम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम देवाभिवंदनम परमात्माभिनंदनम। ओम आरार्तिक्यम ग्रहणम। ओम हस्त प्रक्षालन ऋषिकेशाय नमः। हस्ते पुष्पमादाय ओम मार्गेण जगमयजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेहनागं महिमानः सचन्तरद्रपूर्वीशाद्याः सन्ति देवाः। ईश मन्त्रपुष्पाञ्जलिः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री राधे श्री राधे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरनमस्तुभ्यं शततं मोदकप्रिय
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीताभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्ममृत्युजराव्याधि पीडितं कर्मबन्धने। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। ओम शांति शांति शांति। उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के पंचम दिवस की प्रथम बेला में हम प्रवेश कर रहे हैं। सभी भक्तों से निवेदन, जितना हो सके कोलाहल आवाज थोड़ी कम करे। सभी भक्तों से निवेदन, जितना हो सके मौन रहे। प्रयास रहे हमारी एक भी शब्द से किसी को कष्ट ना हो। श्री राधे कहीं व्यस्त नहीं होना। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। अधीरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं
हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाने मधुरः पादौ मधुरौ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरः पादौ मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं
गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं योक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं श्रेष्ठं 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 मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा फलितं मधुरं 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 मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं हृदयं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं 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 मधुरम्। श्री राधे आवाज कथी क्या कनी सुधार करू और कनी माइक के सुधार करवाई माइक अहाँ के बहुत आवाज अंदर से खींच रहा है हमर पहले ध्वनि के ठाम बंद करू जे चरचर के आवाज आब रहा है बंद करू ध्वनि के बंद करू जे चरचर आवाज आब रहा है चरचर श्री राधे एठाम ऊपर आबि के देखो बहुत चरचर के आवाज आबि रहल है। श्री राधे श्री राधे अपन माइक के ऑफ कर दिया था कनी सभापति भृशवो नमः। सर्वप्रथम श्री गणेश जी के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। मेरे कुल देवता मेरे इष्ट देवता के चरणों में सादर प्रणाम बंदन।
साथ ही यहाँ के स्थान देवता श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों मेरा सादर प्रणाम वंदन नमन। भगवान सूर्य नारायण जी के चरणों में वंदन। यहाँ पे आदि शक्ति स्वरूपा माँ भगवती राजराजेश्वरी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम वंदन। यहाँ पे विराजित संगीतज्ञों के चरणों मेरा प्रणाम। यहाँ पे पाठकर्ता जप करता ब्राह्मणों के चरणों मेरा सादर प्रणाम वंदन। साथ ही साथ यहाँ पे विराजित भक्ति शक्ति स्वरूपा माता एवं बहनों के हृदय में विराजमान अनंत सत्ता से संपन्न वो परमात्मा न जिसका आदि है, न जिसका मध्य है, न जिसका अंत है, ऐसे नारायण के चरणों मेरा सादर प्रणाम वंदन। भगवान के प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप, वो स्वरूप भगवान जब स्वधाम जा रहे थे, उनके शरीर से एक ज्योति जो भागवत जी में प्रविष्ट हो गई थी, भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप श्री भागवत जी के चरण कमलों मेरा प्रणाम वंदन नमन। पुनः श्री राधे जी के चरणों में प्रणाम नमन वंदन। आज गोविंद की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के इस महोत्सव में हम सभी कथा के पंचम दिवस के प्रथम बेला में प्रवेश किए हैं और आज की कथा बहुत ही अद्भुत अलौकिक है। कल की कथा में हम सभी भक्तगण भगवान का प्राकट्योत्सव मना रहे थे और हम सब ने कल बधाइयां ली और बधाइयां दी भी एक दूसरे को। इस गोविंद के नंदोत्सव में प्रवेश करने से पूर्व प्रतिदिन की भांति आज हम सभी भक्त पहले उस गोविंद की कीर्तन करेंगे। दोनों हाथ से ताली बजाएंगे मुस्कुरा करके और पहले कीर्तन करेंगे, फिर आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार बोलिए न प्रेम से जय श्री, बोलो न जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है,
मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट बोल जय जय राधा बोल जय जय राधा बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय 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 जय राधा रमन हरि बोल। गाओ, प्रेम से गाओ। श्री राधा रमन लाल की जय। आइए हम आज की कथा में प्रवेश करें। हमने 4 दिन तक कैसे समाधि लगाई जाए वो कथा में सुना। कौन से भक्त क्या किया, उसको क्या फल की प्राप्ति हुई वो सुना। आज हम जिसके लिए बैठे हैं वो कथा सुनाते हैं। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, गुरुवर भगवान की उस बाल लीला की श्रवण कराइए जिसके लिए मैं आतुर होकर के बैठा हूं। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भूख प्यास लगी है, कुछ खाना है। हाथ जोड़ के कहता है, गुरुवर अब आपकी कथा इतनी हमें मीठी लग रही है कि और भूख और प्यास अब हमें नहीं लग रहा है। गुरुवर बस आप अपनी ये कथा हमें सुनाते रहिए और इसी कथा से मेरी भूख और प्यास अब शांत होती जा रही है। अब मुझे भूख और प्यास केवल भगवान की कथा की लग रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस पृथ्वी पर भार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक कंस का, शिशुपाल का, दंत्रवक्त्र का, सभी सज्जनों को, ऋषि को, महात्माओं को सताने लगे थे। यहाँ पर गौ माता को दुख दिया जा रहा था, संतों को परेशान किया जा रहा था। और एक बात कहूं, जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है ना, तब तब मेरे गोविंद इस धरा पर प्रकट लेते हैं और प्रकट लेकर के उस अधर्म का नाश करते हैं। एक बात कहूं, जितना हो सके ना उतना पाप से बचना चाहिए। क्योंकि एक संत कहते हैं, तुझे तेरा बाप छोड़ देगा। एक संत बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, तुझे तेरा बाप छोड़ देगा लेकिन तुझे तेरा पाप नहीं छोड़ेगा। इसलिए पाप से बचनी चाहिए। बहुत ज्यादा पाप इस पृथ्वी पर बढ़ गई थी। सभी देवता लोग गए और जाकर के नारायण से प्रार्थना करते हैं, नारायण हे गोविंद, अब इस धरा पर जो पाप है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अब आप कृपा कीजिए और इस भूधरा पर अवतार लेकर के समस्त राक्षसों का संहार कीजिए। मेरे गोविंद ने सबकी अर्जी स्वीकार करी। मेरे गोविंद कहते हैं, देवताओं अब ये बहुत इस पृथ्वी पर पाप हो चुका है। अब मैं शीघ्र ही अवतार लेने वाला हूं। पृथ्वी भी गौ माता का रूप धारण लेके भगवान का से, भगवान अब विलंब मत कीजिए, इस जल्द से जल्द इस धरा पर पधारिए और
इस राक्षसों का संहार कीजिए। भगवान आश्वासन देते हैं सबको, और भगवान की कृपा से और भगवान की आज्ञा से सभी अपने अपने धाम को जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अवतार लूंगा, उसी तरह देवक के मन में हुआ कि अब मेरे पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। वर के अन्वेषण के लिए अपने परिवारजनों को भेजे, और उस समय वसुदेव से श्रेष्ठ उन्हें वर नहीं मिला, और देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिए और बड़ी धूमधाम से किए। जब वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ तो भागवत जी में ऐसा लिखा है कि 200 घोड़े, हाथियां, हजारों दासियां अपनी पुत्री देवकी की सेवा में भेजे। वो बहुत सारा दहेज दिया। रथ पर उन्होंने विराजमान होकर के कंस ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, ये बड़ी चचेरी बहन है, मैं इसका रथ स्वयं हाँकूंगा और स्वयं इसको मैं ससुराल तक लेके जाऊंगा। बड़ी कुतूहलवश वो कंस रथ पर बैठ गए और लगाम पकड़ ली अपने हाथ में, और अपनी बहन को ससुराल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही गए आकाशवाणी हुई, कंस तो जिस बहन को इतना प्यार दे रहा है, इसे ससुराल तक छोड़ने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे मृत्यु का कारक बनेगा। उसी समय तलवार निकाली और कहे, ये मेरी बहन ही नहीं रहेगी, मैं इसको अभी ही मार दूंगा। न ये बहन रहेगी, न इसका 8वां गर्भ लेगा, और न मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। एक बात कहूं प्यारे, हम कितना भी प्रयास कर ले, हम नहीं मरना चाह रहे हैं, लेकिन दैव का जो बल होता है बहुत प्रबल होता है, और दैव के बल के सामने किसी की नहीं चलती है। नहीं माना। वसुदेव जी प्रार्थना की, कंस जी आप तो हमारे ऊपर विश्वास कर ही सकते हैं ना। और कंस को बड़ा विश्वास था वसुदेव जी पर, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, और ये जो कहते हैं वो अवश्य ही करते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोले, कंस चिंता मत कीजिए, चिंता मत करो आप, इसके जो भी इसके संतान होंगे मैं आपको देते जाऊंगा। और यही हुआ। कंस दोनों को बेड़ी बंधन से बांध करके कारागार में उसे बांध दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, देवकी गर्भवती हुई, और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पता चला कंस को पुत्र को जन्म दिया, ऐसे 6 पुत्र को उन्होंने मार दिया। 7वें को माया के सहारा लेकर के भगवान श्री कृष्ण रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और 8वें में स्वयं प्रवेश करने वाले हैं। प्रवेश करने से पूर्व उस कारागार में भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। तमद्भुतम अद्भुत बालक, एक छोटे से बालक का स्वरूप। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम, एक छोटा सा बालक रूप लेकर के उनके सामने प्रकट हुए कारागार में भगवान। पीतांबरा सांद्र पयोदसौ भगम, पीतांबर पहने हुए छोटी छोटी उनकी हाथें सामने प्रकट हो गए, और कहते हैं, देवकी अब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला हूं। देवकी माता हाथ जोड़ के कहती है, भगवान इस कारागार में आप जन्म लेंगे, ये कंस आएगा और कंस आकर के ये आपको मार देगा,
हंसते हुए कहते हैं, माँ डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरी युक्ति वहां पे बताते हैं भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में। पिताजी, मैं जब प्राकट लूंगा ना, जैसे ही मैं जन्म लूंगा, वैसे ही जितने भी ये सैनिक हैं सब स्वतः ही निद्रा के अधीन हो जाएंगे, और जैसे ही मेरा जन्म होगा उसी तरह आपके जो बेड़ी बंधन है ना, वो स्वतः ही बेड़ी बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। और एक यहाँ पे एक छोटी सी टोकरी रहेगी, उस टोकरी में आप मुझे रख दीजिएगा, और रख करके आप यमुना जी के मार्ग से आप गोकुल में नंद बाबा के घर में वहां पर उनके यशोदा मैया के पास जाके रख दीजिएगा। और जैसे उनकी पूरी युक्ति बताई भगवान ने, और बता करके उसी समय भगवान देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ में आए, माँ देवकी का स्वरूप बहुत ही तेज से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं नारायण हो, स्वयं लक्ष्मी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। समय आया और उधर रोहिणी के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ। और यहाँ कुछ दिन बीतने के बाद भाद्रपद का महीना, किसी ने विचार किया भाद्रपद का महीना क्यों? क्योंकि जिस मास को हम लोग त्याग करते हैं, भगवान कृष्ण ने उसी महीने का चयन किया, भाद्रपद का महीना। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष क्यों? क्योंकि भगवान श्याम वर्ण के हैं और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं। इसके लिए रात्रि के समय कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि क्यों? क्योंकि किसी भी तिथि को ये न लगे कि भगवान ने हमारे साथ पक्षपात किया है। और उत्तर जो तिथि है, नौमी दसवीं एकादशी, उनको ऐसा लगे जो हमारे साथ भगवान ने पक्षपात किया है। इसलिए ठीक बीचों बीच का तिथि चयन की अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र। और ठीक रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद उस कारागार में इस भूधरा पर अवतार लिए। बोले बाल कृष्ण लाल की। कल की कथा बहुत जल्दी जल्दी कह दिए थे ना, इसके लिए इस कथा पे आज हम पूरी प्रकाश डाल रहे हैं। जैसे ही मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ, पूरी बात तो बता ही दिए थे। एक टोकरी लिए वसुदेव जी, उस टोकरी में मेरे गोविंद को रखे, और जैसे ही गोविंद को स्पर्श किए, उसी तरह बेड़ी बंधन जो बंधी थी सारी की सारी टूट गई। उस कारागार में जो ताला लगी थी, वो ताला भी टूट गई। पता है क्यों? इसके लिए यदि हम भगवान के पास जाएंगे तो माया हमारे इर्द गिर्द कहीं भी भटकती नहीं है। हम भगवान के चरणों में जितना रहेंगे उतनी माया से दूर रहेंगे। और बेड़ी बंधन क्या? एक माया है। जैसे ही गोविंद का स्पर्श हुआ वसुदेव जी के साथ, सारी माया टूट गई उनकी। जितने सैनिक थे सब निद्राधीन हो गए। वसुदेव जी उस टोकरी में रखे, मस्तक पर रखे, और कारागार से बाहर निकले, देखे कि सभी निद्राधीन हैं। धीरे 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 गए, माँ यमुना और महारानी के पास गए। पहले तो यमुना महारानी बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी अंदर गए, यमुना महारानी उफान आने लगी। पता है जाऊंगी और मुझसे अभागी कौन होगी। उफान पे आने लगी तो धीरे 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 अब मेरे पिताजी अब इस यमुना महारानी में डूब जाएंगे। झट से उन्होंने दोनों पैर निकाली, और पैर निकाल के जैसे ही यमुना महारानी भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श की, यमुना मीठी 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 बालें सोने लगी। शेषनाग जी को बड़ा क्रोध आया, अभी अभी इसका जन्म हुआ है और इंद्र से भिगा रहा है। शेषनाग जी अपने उधर
वसुदेव जी ने गोविंद को रखे और वहां से जो योग माया थी उसे लेकर के जैसे जैसे आए उसी तरह पीछे पीछे माया घेरती गई और जैसे जैसे आए धीरे धीरे सब जगते गए और जैसे ही कारागार में आए उसी तरह पुनः पूर्व की भांति बेड़ी बंधन से वो मुक्त हो गए। बोलो ना जय श्री। बच्ची की धीरे धीरे नींद खुला और दौड़ करके जाकर के कंस से स्वामी 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 जिसका आपका इंतजार था वो पूरा हुआ, देवकी का 8वां गर्भ जन्म ले। और दौड़ते दौड़ते आया और हाथ में जैसे उठाया, देखी ये तो उसका पुत्र नहीं, ये तो उसकी पुत्री है। जोर से डांटा, अरे देवकी ये कौन है, ये तो पुत्र होने वाला था, पुत्री कैसे हो गई। देवकी कही यही हुआ है जो है वो आपके सामने है। और भला कंस ने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ बाहर ले गया। दोनों पैर पकड़ा कंस ने, जोर से घुमाया कंस ने और जैसे ही पटकने का प्रयास किया उसके हाथ से योग माया छूट गई और आकाशवाणी हुई, अरे कंस तू मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाला जन्म ले लिया है। कहो ना जय श्री। और वो योग माया विंध्यवासिनी मैया के नाम से प्रसिद्ध हुई। इधर व्याकुल होने लगा कंस, जो ये 8वां बैठ करके जप कर रहे थे, अरे लाला हुआ कि नहीं हुआ, लाला हो कि नहीं हो कि नहीं हो। इधर उनकी ननद नंदरानी की जो ननद थी नंदा और सुनंदा, ये भी उधर उधर भटक रही थी, अभी लाला हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बधाई जो उनको लेनी थी ना। जैसे इधर उधर की एक रोने की आवाज सुनाई दिया, नंदा ने सुनंदा से कहती है देख देख लगता है मेरी भाभी का प्रसव हो गया है। और जैसे दौड़ के गई और देखी तो बहुत खुश हुई, हाथ में लेकर के, अरे देखो मेरे भाभी को लल्ला हुआ है, मेरे भाभी को लल्ला हुआ है, मेरे भाभी को लल्ला हुआ है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। नंदा दौड़ते दौड़ते जाती है, अरे भैया आप जो यहाँ पे बैठ करके जप कर रहे हैं ना, अब चलिए चलिए, अब आपका इंतजार पूरा हुआ, हमारे घर में लल्ला का जन्म हुआ है। और नंद बाबा बहुत खुश हुए, वहीं पे झोली माला वहाँ पे पटके और दौड़ते हुए और घर आए और सबको बधाइयां देने लगे। नंद बाबा जी अपने नंद महल में कई ब्राह्मणों को निमंत्रण करके रखे थे। किसके लिए? गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवा रहे थे ब्राह्मणों से। और वो पाठ आज ब्राह्मणों की जो मेहनत है, जो पाठ हुआ सफल हुआ और आज उनके घर में लल्ला हुआ है, खूब बधाइयां बांटी जा रही थी। आइए बधाई गाते हैं, फिर आगे की ओर चलेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई माई, दे दे बधाई, दे दे बधाई माई, दे दे बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। सब गोटा हाथ उठाकर प्रेम से सब गोटा हमारे साथ साथ कहियो, ओ चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगे की लहंगे की लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई।
मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। किन किन को हार और कंगना यशोदा मैया से चाहिए? सब प्रेम से हाथ उठा के, जिन जिन को चाहिए वो सब हाथ उठा के हमारे साथ कहेंगे, ए हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। नथने की नथने की नथने की दे दे कराई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई माई, दे दे बधाई, दे दे बधाई माई, दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। माखन भी दे दे मैया, मिश्री भी दे दे। माखन भी दे दे मैया, मिश्री भी दे दे। थाल भर दे। एक मिनट, सब गोटा का किनका किनका माखन मिश्री यशोदा मैया से चाहिए? सब गोटा हाथ उठा के कहियो, क्या कि हमरा पता जते किया सब गोटा का माखन मिश्री नीक लागे थे। सब गोटा का, सब गोटा हाथ उठा के कहियो, माखन भी दे दे मैया, मिश्री भी दे दे। माखन भी दे दे मैया, मिश्री भी दे दे। थाल भर के दे दे मिठाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई माई, दे दे बधाई, दे दे बधाई माई, दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लल्ला के सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्ण जन्म की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज नंदोत्सव में खूब बधाई बढ़ रही है, खूब बधाई बढ़ रही है। जिनके हाथ में जो आ रहा है वो लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। जो ब्राह्मण जो पाठ किए थे गोपाल सहस्त्र नाम का, उनको बुलाए, अरे ब्राह्मण देवता आइए आइए आइए, देखिए आपने जो हमारे यहाँ गोपाल संतान नाम का पाठ किया था कि हमारे घर में लल्ला हो, वो आपका पाठ आज सफल हो गया। देखिए हमारे घर में लल्ला हुआ है और आपको आज दान दक्षिणा भी देनी है ना। उस ब्राह्मण को बुलाए और उस ब्राह्मण को उन्होंने 1 लाख गाय दान में दे दिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। और वो गरीब ब्राह्मण कभी 2-4 गाय भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी उन्हें, आज 1 लाख गाय संभालने में तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, पर जैसे तैसे करके अपने घर की ओर प्रस्थान करे। पूरी रास्ता मार्ग पूरी जाम होती गई, सभी जगह गाय ही गाय, गाय ही गाय, गाय ही गाय। वो धीरे धीरे गए, जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। 10-20 गाय अपने घर के बेडरूम में बांधी, 10-20 गाय अपनी किचन में बांधी, 10-20 गाय आंगन में बांधी, जो खेत वगैरह थे सब में गाय बांधी।
ब्राह्मणी कहीं बाहर गई थी, कहो ना जयश्री। ब्राह्मणी कहीं बाहर गई थी, वो मस्तक पे जल लेकर के जब आई तो बड़ी गुस्सा हुई। अरे ब्राह्मण देवता आज सठिया गए हैं क्या? इतने सारे गाय कहां से लेकर के आए हैं आप? 2-4 लेके आ जाते, 1 लाख गाय। इधर आ, इधर इधर। धीरे से कान में कहते ब्राह्मण देवता, देख ये नंद बाबा की यहाँ मैं गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा था, वहां से इतनी सारी गाय मिली है। ब्राह्मणी बोलते तो मैं क्या करूं, इतनी सारी गाय लेके आप करेंगे क्या? अरे देवी गुस्सा क्यों होती है? इसमें से आधी गाय हम रखेंगे और आधी गाय तुम्हारे मैके वाले को दे देंगे। कहो ना जयश्री। अब ब्राह्मणी बोली, पंडित जी आज जीवन में पहली बार आपने कोई अच्छा काम किया है। और ब्राह्मणी भी उनका हाथ लेकर के पकड़ ली और नाचने लगी वहां पे। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल 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 की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी देनी घोड़ा देनी और ताल की, हाथी देनी घोड़ा देनी और बिंदी ताल ओ की, हाथी देनी घोड़ा देनी और बिंदी ताल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। ब्राह्मणी भी खुश। कहने का तात्पर्य जो भी गोकुल में था सब आनंद मना रहे हैं, सब झूम रहे हैं। और क्यों ना 60 साल की मेरी यशोदा माँ और 80 साल के नंद बाबा, और जब ऐसे घरों में बालक का जन्म हो तो आनंद तो स्वाभाविक है। कहो ना जयश्री। इधर जब देखे नंदरानी गले में जो मालाएं हैं नंदा सुनंदा को दे रही है, जो हाथ में आ रहा है लुटा रहे हैं। नंदरानी के महल में बहुत सारे द्वार थे और हर द्वार पर किसी को किसी ने खड़ा कर दिया। एक द्वार पे नंदा खड़ी हो गई, सुनंदा खड़ी हो गई, नंद बाबा खड़े हो गए, यशोदा माँ खड़ी हो गई, जो भी उनके थे सगा संबंधी सभी खड़े हो गए। और द्वार पर जो भी जाते वो कुछ न कुछ उनको बधाई देते रहते। आज पूरा गोकुलवासी माँ यशोदा से बधाई लेने के लिए आ रहे हैं। एक गोकुलवासी एक बधाई लेकर के जा रहा था, उसके हाथ में था थाली पीतल आदि के बर्तने थे। एक ने आया, बोले ये कहाँ से लेके आ रहे हो? बोले अभी अभी मैं गया था और पूरब द्वार से ये सब मिला है, ये मैं लेकर के जा रहा हूँ। और जैसे ही वो आगे गया तो एक और आया और देखा कि उसके हाथ में चांदी आदि के उसके पात्र थे, गिलास थाली ये सब। जिसके हाथ में पीतल का पात्र था वो पूछता है, अरे भाई मेरे हाथ में पीतल और आपके हाथ में चांदी का, ये कहां से? अरे तुमको पता नहीं है क्या? मुझे पता है, जो वहां पे गोकुल में लल्ला हुआ है नंद बाबा को। अरे तुम किस द्वार से लेकर के आए? तो ये मैं पूरब द्वार से लेकर आया हूँ। सुनो, ये आपने बहुत बड़ा घटा कर ली। मैं पश्चिम द्वार पे गया था, वहां पे चांदी का पात्र मिला है। उन्होंने जिसके हाथ में तांबे का पात्र था, पीतल का पात्र था, जो आ रहा था उसको दे दिया और कहा नहीं मैं ये नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूँ चांदी का पात्र लेने के लिए। और वो फिर से पश्चिम द्वार पे आकर के उन्होंने बधाई ली। हर एक द्वार पर कुछ न कुछ बट ही रहा था बधाई, क्योंकि आज वहां पे बधाई देने का जो महोत्सव था। जब वो चांदी का पात्र लेकर के वो जा रहा था तो आया एक ने, बोला कहां से? बोला मैं पश्चिम द्वार से, ये मैं चांदी का पात्र लेकर जा रहा हूँ बधाई में। अरे तो मूर्ख है,
अरे उत्तर द्वार से जाता तो सोने की बधाई मिल रही है, वहां पे उन्होंने लुटा दिया, वहीं पे दौड़ा उत्तर द्वार पर, वहां से सोने का पात्र लेकर के आया। जब वो जा रहा था एक रास्ते में मिला, अरे कहां से? अरे तू मूर्ख है, सोने का पात्र इसे फेंक, और उत्तर द्वार से हीरे मोती मिल रहे हैं बधाई में, जा वहां बधाई लेके आ। जिसके हाथ में जो आ रहा है वो लुटा रहा है, वहां पर खूब बधाइयां बांटी जा रही है आज गोकुल में। खूब बहुत सुंदर महोत्सव है। उसी महोत्सव में हमारे भोलेनाथ को ध्यान में आया कि आज मेरे इष्ट आज गोकुल में आए हैं, और ऐसे समय में यदि मैं अपने गोविंद का दर्शन न करूं तो ये ठीक बात नहीं है। उस समय वो अपने कैलाश से निकले, और कैलाश से निकले और जैसे आए गोकुल में तो पूछे, अरे नंदरानी का महल कहाँ है? क्यों? इतनी बधाइयां वहां बढ़ रही थी कि किसी को बताने का अवसर ही नहीं था। बोला मैं जा रहा हूं आनंद मनाने के लिए, अभी मेरे पास समय नहीं आपको बताने का नंदरानी का महल कहाँ है। किसी ने बताया जाइए आगे, और आगे से आप बाएं की तरफ मुड़ जाइएगा, और उसके आगे जाकर के दाएं जैसे मुड़ेंगे तो ठीक सामने नंदरानी का महल है। कहो ना जयश्री। हाँ, तो जैसे ही वो बाबा गए और बोले अलख निरंजन आओ, इधर आओ। नंदा गई, क्या बात है बाबा, बधाई लेनी है क्या? क्या लेना है आपको? नहीं, मुझे बधाई नहीं लेनी, तो अभी अभी जो इस घर में लल्ला का जन्म हुआ है उसका दर्शन मुझे करना है। बोले नहीं बाबा, इसका दर्शन मैं नहीं करा सकती हूँ। गई और जाकर के नंदरानी से कहती है, भाभी भाभी एक महात्मा जी आए हैं और वो कहते हैं कि लल्ला का दर्शन करना है। और जैसे नंदरानी सुनी, बाहर आकर के देखी ये है कौन। देखिए कि बड़ी बड़ी जटा, गले में विषधर सांप, मृग चर्म पहने हुए, हाथ में त्रिशूल। देखते ही नंदरानी डर गई। बोले नाना, इसको मैं अपने लल्ला का दर्शन नहीं करा सकती। और जैसे ही गई अंदर, वैसे ही अंदर पालने में सो रहे कृष्ण को याद आया कि यदि अभी मेरे महादेव का दर्शन नहीं होगा तो ये अधूरा हो जाएगा, और महादेव भी क्या विचार करेंगे, मैं इतना दूर से मेरे दर्शन के लिए आया, उनका दर्शन नहीं होगा। और जोर जोर से रोने लगे लल्ला, जोर जोर से रोने लगे। और हमारे शंकर जी कुछ दूर जाकर के बैठ गए, इधर रोने लगे। नंदरानी कहती है, अरे क्या हुआ, किसकी नजर लग गई है? तो एक गोपी कहती है, सुन सुन, इसको किसी से झाड़ लगवा दे, लगता है इसको झाड़ लग गई है, किसी की नजर लग गई है, इसी के लिए ये रो रहा है। बोलो सुनो, अभी कौन मिलेगा? तो सुनंदा कहती है, सुन सुन, अभी अभी बाबा जी आए थे, और बाबा जी को शायद झाड़ फूक आता होगा। तो नंदा कहती है, सुनंदा जा जा दौड़ के पूछ उससे बाबा को, अभी यहीं गए होंगे, बाहर नहीं गए होंगे, गोकुल में ही होंगे। दौड़ते दौड़ते गई, अरे बाबा जी सुनिए सुनिए, आप ऐसे ही बाबा बन गए हैं कि आपको झाड़ फूक भी आती है। कहो ना जयश्री, आती है झाड़ फूक, क्या करना है? तो अभी अभी नंदरानी का जो लल्ला हुआ उसको किसी ने नजर लगा दिया है। वो जोर से कहते, हाँ हाँ मुझे आती है, बहुत अच्छे से आती है, एक बार उसको दर्शन तो करा दे, फिर देख मैं कितना अच्छा झाड़ता हूं, मैं सारी नजर उतर जाएगी उसकी। आई उनके साथ, और आकर के जैसे ही आए, नंदरानी अपने गोद में लल्ला को लेकर के जैसे ही बाहर निकलती है, और जैसे बाहर निकली द्वार पर, तो बाबा हाथ बढ़ाते, ला इधर दे। नंदरानी कहती, नहीं बाबा, मैं तेरे हाथ में ये लल्ला को नहीं दूंगी। बाबा कहते, देख अभी इसको नजर लगी है, अभी इसकी नजर उतारनी है या मैं यहाँ से जाऊं? अरे नहीं बाबा, आप तो बुरा मान गए, देती हूँ, क्यों आप बुरा मान रहे हैं? जैसे ही बढ़ाए और जैसे ही बाबा ने हाथ बढ़ाए, फिर से नंदरानी ने ले ली। नहीं बाबा, मैं तेरे को नहीं दूंगी ये लल्ला, इतना कोमल लल्ला, और देख तेरे गले में सांप, ये जटा, ये क्या भेष बना के रखी है। बाबा कहते हैं, नंदरानी देना है तो दे, या नहीं तो मैं चला अब यहाँ से। नंदरानी कहते, नहीं, ले बाबा, ये लीजिए। और जैसे ही बाबा के हाथ में लल्ला को दी नंदरानी, बाबा जैसे ही गोद में लिए, मेरे गोविंद चुप हो गए।
लल्ला चुप हो गए, सारी नजर उतर गई। जैसे अपनी आंख बाबा से मिली और बाबा की नयन उस ठाकुर जी से मिली, सारी नजर उतर गई। और जैसे ही रोना बंद की, झट से नजरानी गई, अरे बाबा मेरी लल्ला को दे दे, मेरी लल्ला को दे दे। और यहाँ पे बहुत सुंदर एक बाबा कहते यशोदा मैया से भजन के माध्यम से, सुनिए क्या कहते बाबा, बोलो ना, बाल कृष्ण लाल की, बोले शंकर भगवान की। आइए सुनते हैं। जुग जुग जिए यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया झूले पलना, जुग जुग जिए यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। बरभागिनी तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो हो, बरभागिनी तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो, पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी तन गोद खिलायो, पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी तन गोद खिलायो, ताके डाढ़ झुलावे तोरे पलना, जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया झूले पलना, तेरो ललना मैया झूले पलना, जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले हो, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले, नुपुर बांध दौड़ी चरणों में हो, नुपुर बांध दौड़ी चरणों में, घुट बन डोले ताक पकड़े तिन्नोले बाबा पलना, जो के पकड़े आंगुर बाबा पलना, जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो हो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो, मेरे इष्ट जगत के स्वामी तने गोद खिलायो, मेरे इष्ट जगत के स्वामी तने गोद खिलायो, जाके दरस बिना मोर होए कलना, जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया झूले पलना, जुग जुग जियो यशोदा मैया तेरो ललना, 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 जुग जुग जियो
यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए श्यामरे सरकार की, बाके बिहारी लाल की। जय श्री। आज कथा आनंद वाली ही है और पूरी कथा आज आनंद ही आने वाली है, क्योंकि भगवान की बाल लीला की जो कथा है। जय जय श्री राधे। इधर गोकुल में आनंद ही आनंद, जिसके हाथ में जो भी आ रहा था वो लुटाते जा रहा था। इसी बीच नंद बाबा को ध्यान आया, अब समय हो गया है कर चुकाने का। और उस समय जो उस क्षेत्र के थे राजा वो था कंस, और कंस बड़ा ही क्रूर राजा था। उसको यदि समय से उसे यदि टैक्स नहीं मिलता था तो वो उसको दंड भी दिया करता था। अब नंद बाबा बोले चलो अब बधाई तो मन रही है, आनंद हो रहा है, अब ये क्रूर है ये कंस, अब इसको समय से इसको हम कर दे दे। और जो भी उनके पास उस वर्ष अनाज हुआ था वो एक कर बना करके बैलगाड़ी पर उस अनाज को रखे और कर देने के लिए वहां पहुंचे। जैसे ही वो मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंच करके उन्होंने कंस को अपना जो कर था वो कर दे दिए। और जैसे ही गए तो उन्हें पता चला कि मेरे मित्र हैं वसुदेव, जिसे कंस ने कारागार में बंद करके रखा है। लेकिन जब उसका 8वां गर्भ पूरा हो गया था ना, तो उस देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया था। लेकिन वही मथुरा में रहते थे। जब वो गए तो मथुरा में वसुदेव जी से मिले, उन्होंने कुशल क्षेम पूछा उनसे, पूरी समाचार ली उनसे और पूछे कैसे हैं, अपनी पूरी हाल समाचार बताई। और धीरे से वसुदेव जी कहते हैं मित्र नंद बाबा अब विलंब नहीं करना है, क्योंकि ये जो कंस है ये बड़ा क्रूर राक्षस है, इसके अंदर तनिक भी दया नहीं है। देखो तो सही, इन्होंने अपने ही बहन को इस कारागार में बंद करके रखा है। और इसे जब से पता चला है ना कि इसको मारने वाला जन्म ले लिया है, तब से ये और व्याकुल हो गया है। ये कुछ न कुछ एक नया योजना बनाता है और उस योजना से उस नए नवजात बालक को ढूंढने में लगा रहता है, और कब मिल जाए कब उसको मार दे। ये बात कर ही रहे थे कि उससे पूर्व ही कंस ने एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना, जयश्री, बड़ोड़ी बहुत ही क्रूर राक्षसी थी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। उसका काम क्या था पूतना का? पूतना बाल घातिनी। उसका काम ही था छोटे छोटे बच्चे को पकड़ना और मारना। और ऐसे न जाने कितनों बच्चों को वो मार चुकी थी। किसी ने कहा कि अभी अभी नंद महल में, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ एक छौरा हुआ है, और वो अभी 2-3 दिन का भी नहीं हुआ है। जैसे पता चला पूतना को, पूतना एक बहुत ही सुंदरी रूप बना ली, और सुंदरी रूप बना करके प्रवेश कर गई नंद महल में, और वहां भी वो भी उसके साथ मिल करके आनंद मनाने लगी। एक दूसरे देख रहे थे। आज तक तो मैं इसको कभी गोकुल में देखी नहीं थी। ये कौन है? ये कहां से आई है? नंदा पूछती, अरे तू कौन है, कहां से आई? आज तक तुम्हें कभी गोकुल में देखी नहीं तुझे। अरे तुझे पता नहीं है, मैं नंदरानी की मौसी की बेटी हूँ, और मैं बहुत दूर से आई हूँ। जैसे मुझे पता चला, समाचार मिली कि आज इतने वर्षों के बाद नंदरानी को लल्ला हुआ है, ये मेरे से रहा नहीं गया, और मैं भी बधाई लेने और बधाई देने के लिए मैं आई हूँ। और वो भी उनके साथ लेकर के खूब धूम मचाने लगी, आनंद करने लगी। और जैसे ही अवसर प्राप्त हुआ, वो गई और धीरे से लल्ला को गोद में उठाई। और वो पूतना उस दिन अपने स्तन में विष लगा करके आई थी। जैसे ही ये लल्ला स्तन पान करेगा, ये उसी समय विष पान करते ही मर जाएगा। कहो न जयश्री। अलक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैव हितम विनश्यति।
जीवत्यनाथोपि वनो विसर्जितम कृतः प्रयत्नोति गृहेण जीवितम। कहने का तात्पर्य है जिसको भगवान रक्षा करने वाले हैं, जिसको आयु प्रदान किए हैं, उससे भले ही हम जाकर के निर्जन वन में उसको फेंकाए, लेकिन उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। और जिसकी आयु नहीं है उसके हम कांच के पेटी में ही उसको भले बंद न क्यों कर दे, लेकिन उसको हम बचा नहीं सकते हैं। वो पूतना अपने स्तन में विष लगा करके उस बालक को दूध के माध्यम से विष पान कराने के लिए आई। और जैसे ही उन्होंने लल्ला को हाथ में ली पूतना, उसी तरह लल्ला ने अपने आंख बंद कर लिए। जयश्री क्या बंद कर ली? लल्ला ने अपनी आंखें बंद कर ली। कई संतों का भाव है, लल्ला ने आंख क्यों बंद किया? क्या जरूरत थी आंख बंद करने की? एक संत कहते हैं, एक संत का कहना है भगवान ऐसा मन ही मन विचार कर रहे हैं और रोम रोम प्रति वेद कहे, जिस गोविंद के प्रति रोम में एक एक ब्रह्मांड बसता है। और वो ब्रह्मांड में जो जीव है वो दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज ये पूतना आई है स्तन में विष लगा करके, और मेरे ठाकुर जी को ये स्तन पान कराएगी, ठाकुर जी मर जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? उनको सांत्वना देने के लिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग मत घबराइए। इसके लिए समझाने के लिए भगवान गोविंद ने अपने नेत्र को बंद किया। कहो न जयश्री। एक संत ने कहा नहीं, ये भी बात नहीं है। आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ से कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं भोलेनाथ, विष पान करने की आदत आपको पड़ी है, मैं गोकुल में माखन मिश्री खाने आया हूँ, इसलिए हे महादेव इस विष का पान आप ही कीजिए, मैं तो इस गोकुल में माखन मिश्री खाऊंगा। बहुत संतों का अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर भाव है। एक नेक संत कहते नहीं, इसलिए नहीं विचार किए क्योंकि उनकी माँ यशोदा भी गोविंद को स्तन पान कराती है और पूतना भी गोविंद को स्तन पान कराने आई है। तो ये भगवान आंख बंद करके ये विचार कर रहे हैं, इसको कौन सी गति दूं मैं? जो मैं माँ यशोदा को देने वाला हूँ वो गति दूं या अथवा कौन सा गति दूं? ये विचार करने के लिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद किए। बहुत सारे ऐसी अलग अलग संतों की अलग अलग यहाँ पे विचारधारा है। और जैसे ही लल्ला को लेकर के पूतना स्तन पान कराने लगी, उसी समय जोर से चिल्लाने लगी, मुंज मुंज सलिलम दयानिधे तस्मिन् स्तनं दोर्जवर्य मुल्वनम। जैसे ही स्तन पान कराने लगी पूतना, वो स्तन के दूध के साथ पूतना के प्राण को पीने लगे गोविंद। धीरे धीरे प्राण को पीने लगे। मुंज मुंज सलिलम दयानिधे, हे दयानिधे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मेरी प्राणों की रक्षा करो। गोविंद कहते हैं पूतना मौसी, मैं तो किसी को जल्दी पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लेता हूं तो जल्दी जयश्री छोड़ता नहीं हूं मैं किसी को। पूतना रोने लगी और धीरे 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 अपने जो उनका अपना स्वरूप था राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो गई और बहुत लंबी चौड़ी हो गई, आकाश को स्पर्श करने लगी। यह देख करके सभी गोकुलवासी दुखी होने लगे, घबराने लगे, ये कौन है, ये कहां से आ गई है, ये कोई राक्षसी है। और भगवान कृष्ण धीरे धीरे उनके दूध के साथ स्तनपान करते हुए पूतना के प्राणों को पी गए। और जैसे ही प्राणों को पिए, पूतना धड़ाम से उस गोकुल में गिरी। बाल कृष्ण लाल की ऐसा कहना है 6 कोस लंबी चौड़ी वो पूतना थी, और 6 कोस लंबी चौड़ी गिरते समय उस पूतना के नीचे जो भी पेड़ पौधे जो भी आते गए सभी चूर चूर होते गए। कहो न जयश्री। उस माँ यशोदा को पता चला, दौड़ती दौड़ती गई, उसके वक्षस्थल पर बैठ के खेल रही थी, जल्दी से लल्ला को उठाई, अपने स्तन पान कराई। और उसी समय नंद बाबा भी मथुरा से कर को चुकार करके आ रहे थे। और भागवत जी में ऐसा लिखा हुआ है कि समस्त गोकुलवासी मिल करके पूतना के शरीर को 6 महीने तक काटा। कहो ना जयश्री, कितने महीने तक? 6 महीने तक काटा। और जब पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया ना, तो उनके शरीर से खुशबू आने लगी।
बहुत सुगंध आने लगी पूरी गोकुल में। परीक्षित जी महाराज कहते हैं ऐसा कौन सा कर्म किया था पूतना ने कि उसके शरीर से बदबू न आकर के खुशबू आ रही थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, पूतना के शरीर में जो भी पाप था उस पाप को गोविंद ने दूध के माध्यम से पी लिया था और समस्त पापों से निष्पाप कर दिए थे भगवान कृष्ण पूतना को। इसलिए उसके शरीर जो जली अंतिम संस्कार हुआ तो उसके शरीर से खुशबू आने लगी। यह देख करके वसुदेव जी बहुत विस्मित हुए, ये क्या हुआ, और सबने मिलकर के उनका अंतिम संस्कार किया। और यहाँ पे बहुत सुंदर 7 श्लोक में रक्षा स्तोत्र है। यदि किसी बच्चे को नजर लग जाए ना और बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, तो क्या करना चाहिए? यदि अपने को खुद आता हो तो ठीक है, नहीं तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर 7 श्लोक जो है उसको पाठ करके गौ के पूंछ से झाड़ना चाहिए। और गौ के पूंछ से झाड़ने से बड़ी सी बड़ी नजर दोष भी हट जाती है। और यदि 7 श्लोक न आती हो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते हुए भी यदि गाय की पूंछ से यदि 7 बार झाड़ा लगा दी जाए तो बड़ी सी बड़ी नजर भी छूट जाती है। तो आज के बाद सीख लिया ना, छोटे छोटे बच्चों को नजर लग ही जाती है तो गौ की पूंछ से उसको झाड़ा लगवाइए, उसके सारे नजर दूर हो जाएगी। आज मेरे गोविंद 1 महीने के होने वाले हैं और उस उत्सव मनाने के लिए माँ यशोदा मक्खन आदि को एकत्रित की, सभी गोकुलवासी को बुलाई। आज मेरा गोविंद 1 महीने का होने वाला है। और उसी समय एक सकट भजन, सकट भजन कहते हैं बैलगाड़ी को, एक सकट भजन, और उस सकट भजन के रूप में दैत्य आ गया उसके अंदर एक बछड़े के रूप में। और आज गोविंद की नजर पड़ी, ये तो राक्षस आ गया है, ये गोकुलवासी को मारेगा। तो आज उनका वजन बहुत बढ़ने लगा। माँ यशोदा की आज क्या हो गया, इसको इतना वजन क्यों बढ़ रहा है? वो जल्दी से दूध पिला दी और दूध पिला करके उस बैलगाड़ी के नीचे जाकर के लल्ला को सुला दिया और सुला के अपने काम में लग गई। और जैसे ही वो छकरा चलने का प्रयास किया, जो आज इस लल्ला को हम पहिए के नीचे पीच करके इसको मार देंगे, उसी तरह धीरे से गोविंद ने अंगूठा उठाई और जैसे अंगूठे का स्पर्श हुआ पूरी छकरा पलट गई, दूध मक्खन सब नीचे गिर गए और छकरे पूरे टूट गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जैसे आवाज हुई दौड़ी दौड़ी माँ यशोदा आई, ये क्या हो गया, ये छकरे को किसने गिराया? दौड़ करके अपने लल्ला को उठाई। ग्वाल बाल बोले, ये मैं अभी देख ही रहा था कि लल्ला ने अपने पैर के अंगूठे से इस पूरे छकरे को पलट दिया। यशोदा मैया कहती है झूठ बोलने के लिए कुछ और नहीं था, यही झूठ बोलना था। अरे मैया मैंने अभी अभी देखा है, यही हुआ है। लेकिन बच्चों का बात विश्वास नहीं की और पुनः घर ला करके स्नान आदि करा करके स्तनपान कराई। एक तृणावर्त था, तृणावर्त अर्थात बवंडर। कभी कभी हम देखते हैं कि एक वायु के रूप में गोल बवंडर घूमते हुए आता है कभी कभी, और उसका नाम था तृणावर्त। वो बवंडर गोकुल में घूमते 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 वो आया बवंडर, और बालकृष्ण जी एक जगह बैठे थे। उसने क्या किया, उस बवंडर ने उस बालकृष्ण को अपने बीच में लेकर के और उसे आकाश में उड़ गया बवंडर। वो तृणावर्त मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस बवंडर का दोनों हाथों से उन्होंने गर्दन पकड़ लिया और कहा आज मैं अभी ही तुझे मार दूंगा। और उसी समय गला दबा करके उन्होंने तृणावर्त का भी उद्धार किया बालकृष्ण ने। बोले बाल कृष्ण लाल की। सभी गोकुलवासी विचार कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये प्रतिदिन कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ ये क्या अपशकुन हो रही है गोकुल में। अब कहा नहीं, अब अपने बालक का मैं नामकरण संस्कार करूंगा। उन्होंने उनके उस समय कुल के पुरोहित थे गर्गाचार्य जी महाराज। गुप्त रूप से गर्गाचार्य जी महाराज को संदेशा भेजाया जो हमारे घर में 2 बालक हैं और उसका नामकरण संस्कार करना है।
गर्गाचार्य जी महाराज संदेशा पाकर के गोकुल में आए और विचार किया, नहीं, इसका नामकरण संस्कार हम धूमधाम से नहीं करेंगे, जितनी गुप्त रीत से होगा हम इसका नामकरण संस्कार करेंगे। कहो न जय श्री, जय जय श्री राधे। गर्गाचार्य जी उस दोनों बालक को लेकर के गौशाला में आए और गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए यशोदा मैया ने रोहिणी के पुत्र को ले लिया और रोहिणी यशोदा मैया के पुत्र लल्ला को ले लिए और बैठ गई। वहां पे स्वस्ति वाचन हुआ। स्वस्ति वाचन होने के बाद यशोदा मैया कहती है, हे गुरुदेव, आप मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। और उन्होंने पंचांग निकाल के उन्होंने तिथि मुहूर्त नक्षत्र आदि देखे और देख करके कहते हैं, जो रोहिणी कहती है, ये रहा मेरा बड़ा पुत्र, आप इसका नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज कहते, नहीं, ये यशोदा मैया के जो गोद में है वो रोहिणी का पुत्र है, ज्येष्ठ बालक, और रोहिणी के जो गोद में सोया है वो यशोदा का पुत्र है, छोटा बालक। पहले हम बड़े बालक का नामकरण संस्कार करेंगे। और जो रोहिणी का पुत्र था उसको देख करके कहते हैं, ये है, इसके पास बल अधिक होगा और सबको खुश रखने वाला होगा, इसके लिए इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की। इनका जन्म संकर्षण से हुआ है। देवकी के गर्भ से योग माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ है, इसके लिए इसका एक नाम संकर्षण भी पड़ेगा। बोलिए शंकरशर जी महाराज की। और इसका एक नाम रोहिणी का पुत्र है, इसके लिए इसका एक नाम रोहिण्य भी होगा। और गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, जब जब ये समय आएगा इसके नाम पढ़ते जाएंगे। अब बारी आई भगवान कृष्ण की। रोहिणी, तेरे गोद में जो है ये यशोदा का लल्ला है, ये देखने में श्याम कलर का होगा, कृष्ण वर्ण का होगा, इसके लिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण आकर्षयति कर्षयति, जो अपनी आप खींचे, जिसको देखने के बाद बार बार देखने का मन करे, उसका नाम है कृष्ण। और ये गौ का पालन होगा, गौ की रक्षा करेगा, इसके लिए इसका नाम गोपाल भी पड़ेगा। और ये गोवर्धन को धारण करेगा, इसके नाम इसका गोवर्धन नाथ भी होगा। और ये साक्षात भगवान के जैसा ये होगा। और जैसे ही कहा कि ये साक्षात भगवान के जैसा होगा, यशोदा मैया चौंक गई। धीरे से लल्ला गर्गाचार्य जी महाराज की ओर देखते हैं, बोले गुरुदेव, आपका इरादा क्या है? कहो न जय श्री। आप चाहते हैं कि मैं भगवान बन जाऊं? एक बात कहूं, आज के समय में यदि सबसे बड़ी किसी की दुर्दशा होती है ना, तो भगवानों की होती है। कहो न जय श्री। यदि कहीं हमें बाहर जाना हो, प्रतिदिन तो हम क्या करते हैं, 1 घंटे पूजा करते हैं, माला करते हैं, खूब जप करते हैं, केसर जल से दूध से भगवान कृष्ण का खूब अभिषेक करते हैं। और यदि उस दिन कहीं हमें प्रातः काल जल्दी जाना पड़ जाए तो क्या होता है पता है? उस दिन केवल मेरे गोविंद को सिर्फ मिश्री का भोग लगता है, केवल मिश्री का भोग लगता है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आज सब आनंद ले रहे हैं, पूरे कम कर दिया आप, इससे अच्छा बंद ही कर दीजिए। श्री राधे, श्री राधे। बोलिए आवाज कितना अच्छा खोले थे आप।
उस दिन गोविंद को केवल मिश्री का भोग लगता है। बड़े बड़े मंदिरों में यदि प्रसाद ना हो तो क्या होता है पता है? मिश्री, चीनी, ये सब का ज्यादा भोग लगता है। और मानो इशारे में अपने गुरुदेव से ऐसा कह रहे हैं, भगवान मैं यहाँ पे माखन मिश्री खाने आया हूँ, मुझे माखन मिश्री खाने दीजिए। आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जब मुझे मिश्री का और चीनी का भोग लगे। कहो ना जय श्री। और गुरुदेव सारी बात समझ गए, बोले नहीं नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवान के जैसा इसका गुण होगा। और वहां पर नामाकरण संस्कार करने के बाद गोविंद थोड़े और बड़े होते हैं। और बहुत ही अद्भुत लीला यहाँ पे गोविंद का। जब गोविंद घुटने के बल चलने लगते हैं ना, तो घुटने के बल गए गौशाला में जाते और बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते, और जैसे ही बछड़े भागते उसके पूंछ पकड़े हुए बछड़ा आगे भाग रहे हैं, ये गोविंद उसके पूंछ पकड़ के भाग रहे हैं, नीचे घसीटा रहे हैं। और जब ये लीलाएं देखती ना गोपी तो बहुत प्रसन्न होती, बहुत खुश होती। कभी कभी क्या करते, घुटने के बल से जाते और कीचड़ में लोटपोट हो जाते, और कीचड़ में लोटपोट होके जब आते और ये दृश्य देखते तो बहुत आनंदित होते वो लोग। अब कुछ बड़े हुए, अब मेरे गोविंद 3 वर्ष के पूरे हुए। अब जब 3 वर्ष के पूरे हुए तो वो अपने पैरों के बल पर चलने लगे। अब पैरों के बल पर जब चलने लगे ना, तो वो धीरे 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 क्या किए, अपने दोस्तों को बुलाए और एक मंडल का निर्माण किए। ये अध्यक्ष, ये कोषाध्यक्ष, पूरा निर्माण किए और उस मंडल का नाम रखे चौर विद्या प्रसारण मंडल। कहो ना जय श्री। हाँ, और उन्होंने कहा अब हम चोरी करेंगे। चोरी करेंगे? परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी महाराज उन्हें चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उनके जो मधुमंगल श्री रामा जो उनके मित्र थे ना, वो बहुत गरीब परिवार से थे और उन्हें मक्खन, मिश्री आदि ये सब बड़ी मुश्किल से मिला करता था। गाय तो थी उनके पास, दूध भी होती थी, दही भी बनती थी, पर वो सारे गौरस को उनके माँ मथुरा में जाकर के बेच आती थी और वो मक्खन, वो मिश्री उन्हें प्राप्त नहीं होता था। तो भगवान ने प्रयास किया, इन सब को हम मक्खन मिश्री खिलाएंगे और चोरी करके खिलाएंगे। धीरे धीरे जाते, पहले तो किसी के गौशाला में चले जाते और वहां जाकर के बछड़ों को खोल देते और बछड़ा क्या करता, गाय का सारा दूध पी जाती, गाय का सारा दूध पी जाता बछड़ा। और ये सब शिकायतें लेकर के वो गोपियां लोग उनके पास आते और कहती, देख तेरा लल्ला ने आज बछड़े को खोल दिया। वत्सान मुंचय क्वचिद समय क्लेश साजात हाशः। जब कहो न जय श्री। साउंड वाले भैया आपसे यदि प्रयास हो तो ये थोड़ी आवाज आ रही है, उससे आप सही कर देते तो थोड़ी आनंद आती कथा में। आइए, थोड़ा सा मन विचलित हो रहा है हमारा भी और आपका भी, थोड़ी सी कीर्तन कर लेते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू
ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, 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 कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा, जो तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, 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 राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा, जो नदियन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब भक्त लोग ने हाथ उठाकर ताली बजबै, ताली बजबै। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोले बाल कृष्ण लाल की। हमारे यहाँ गोविंद भी माखन चोरी करने के लिए पधारे हैं। उन्होंने चौर विद्या मंडल बाल कृष्ण लाल की। सबसे पहले लीला प्रारंभ की, और जिस दिन कोई शिकायत नहीं मिलती ना, उस दिन जानबूझकर कोई न कोई उल्हाना लेकर के गोपियां आने लगी। जी महाराज कहते हैं गोपियां शिकायत लेके आती है, क्या बदसान उंचय। अरे नंदरानी तेरे जो लल्ला है ना, कहो न जय श्री। जितने मौन होकर के और जितने शांति से बैठेंगे कथा उतनी ही समझ में आएगी और उतना ही आनंद हमें भी कहने में आएगा। थोड़ी मौन हो जाए, मौन हो जाए, बच्चे लोग मौन हो जाए, थोड़ी उल्हाना लेके आ रही है गोपियां। अरे देख नंदरानी ये तेरा लल्ला है ना, ये क्या करता है, जाता है और जाकर के बछड़े को खोल देता है। नंदरानी कहती तो इसमें क्या बड़ी बात है, खोल दिया तो खोल दिया। अरे नंदरानी बात ये नहीं है कि बछड़े को खोल देता है, ये बछड़े को तब जाकर के खोलता है तेरा लल्ला जब गौ दुहन का समय होता है, उससे 1 घंटा पूर्व तेरे लल्ला जाता है और बछड़े को खोल देता है और बछड़ा सारा दूध पी जाता है गाय का। तो दूसरी उलाना कहती है गोपी, देख देख नंदरानी
ये तेरा जो लल्ला है ना, ये इतना ही उधम नहीं मचाता है, और भी उधम मचाता है। क्या? ये तेरा लल्ला जाता है, घर में घुसता है और घुस करके मक्खन खा जाता है। नंदरानी कहती है तो कौन सी बड़ी बात है, मक्खन ही खाता है ना। कितना मक्खन खाता है? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम। अरे गोपी, जितना मेरा लल्ला मक्खन खाता है उतना ले जा मक्खन और खाने दे। कितने वर्षों के बाद ये लल्ला हुआ है, कितना दुलारा है ये। अरे नंदरानी, बात ये भी नहीं है, ये अकेले जाता, घर में घुसता, मक्खन खाता तो ठीक है। ये अकेले नहीं जाता है, तो ये जाता है अपने मित्रों के साथ और घर में घुस जाता है, स्वयं भी खाता है और दूसरे को भी खिलाता है। नंदरानी कहती है तो क्या हो गया, मक्खन ही खाता है, हमारे पास 9 लाख गाय है, तेरा जितना मक्खन खाता है ना उतना ले जा और मेरे से। बोल नंदरानी, ये बात भी नहीं है, ये अपने भी मक्खन खाता, मित्रों को भी खिलाता, कोई बात नहीं, खा लेता, ठीक है। लेकिन क्या करता है पता है, अपने भी मक्खन खाता है, मित्रों को भी खिलाता है, और बाद में खाने के बाद क्या करता है, जो मटका बचता है उसे जोर से मार के उस मटके को फोड़ देता है वो। नंदरानी कहती है तो एक काम क्यों नहीं करती है, इस मटके को ऊपर सीख पे रख देती तो नहीं खाता ना। अरे नंदरानी, मैं ये भी करके देख ली, मैं ऊपर सीख पे भी मटके को रख के देख ली, तो सीख पे रखी तो क्या करता है। नंदरानी, जब मैं सीख पे रखने लगी तो तेरा लल्ला क्या करता है, जाता है घर में और उखल उठा करके लाता है और उस मटके के नीचे उखल को रख देता है, उस पे अपने खुद उस पे 2-4 को चढ़ा देता है, उसके ऊपर 2-4, उसके ऊपर 2-4, उसके ऊपर 2, और सबसे अंत में क्या करता है, तेरा लल्ला सबसे ऊपर चढ़ जाता है और वो मक्खन खाता है और ऊपर वाले को भी खिलाता है। पहले क्या करता था, सिर्फ ग्वाल वालों को खिलाता था, अब ग्वाल वालों को खिलाता है और बंदरों को भी खिलाता है। तो क्या हो गया, ये काम क्यों नहीं करती, उस मक्खन और आदि को, दधी को ऊपर पीपल के ऊपर क्यों नहीं बांध देती है। अरे नंदरानी, मैं ये भी करके देख ली। अच्छा, तो क्या करता है वो। नंदरानी, मैं जब ऊपर पीपल के ऊपर बांधने लगी ना तो तेरा लल्ला क्या करता है, बांध दी, तेरा लल्ला गया और 25 हाथ का बांस लेकर के आया और 25 हाथ का बांस लेकर के 2-4 मित्रों से नीचे से ऊपर ठोक करके मटकी को फोड़ देता था और धीरे धीरे उसमें से मक्खन दधी गिरने लगता था। और तो कहूं नंदरानी, एक भी बूंद वो नीचे नहीं गिरने देता था, एक एक करके आता था और सारे दूध मक्खन ये सब खा जाता था। अच्छा, ये इतना उधम मचाता है, कहाँ है, बुला भैया, आवाज करती, अरे कनवा कहाँ है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये क्या कह रही है। फिर एक गोपी कहती है, देख देख, अपने लल्ला को डांटना मत, मैं जब चली जाऊं ना तो इसको समझा देना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, ये उल्हाना लेके नहीं आती है गोपियां, ये उल्हाना के बहाने मेरे गोविंद का दर्शन करने आती है। उल्हाना तो बहाना है उनका दर्शन करने का। कहती है डांटना मत, इसे समझा देना। एक गोपी जब 2-4 दिन शांत हो गए तो अब बोली गोपी, अरे देख 2 दिन से दिख नहीं रहा है कान्हा, कहाँ गया। जब तक हम उसको देखती नहीं है ना तब तक हमें शांति नहीं मिलती है। कहो ना जयश्री। एक 2-4 गोपी एकत्रित हुई और कहीं चल आज फिर से नंदरानी को उलाना दे के आते हैं और उसके बहाने गोविंद का भी दर्शन हो जाएगा। 4-5 गोपी लोग आकर के खड़े हुए, अरे नंदरानी कहाँ है, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। तेरे लल्ला ने आज कितना बड़ा उधम मचाया, अरे बता तो सही, किया क्या उसने। आज से 2 दिन पहले मेरे पति का 50वां वर्ष पूरा हुआ था और उसके उपलक्ष्य में हमने अपने घर में भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा रखी थी। हमने
चौका आदि सब कर दिया था और कथा चालू होने वाली थी। हमने ब्राह्मणों को, संतों को निमंत्रित भी कर दिया था, जो सब आएंगे, ब्राह्मण भोजन करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे। उस समय तेरा लल्ला मेरे द्वार पे आया और द्वार पे आया कहता है, अरे गोपी आज क्या कर रही है? तो हमने कहा आज हमारे घर में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा है। और गए और जाकर कहते हैं, मैं सत्यनारायण भगवान से कम हूं क्या? अरे उससे बड़ा है तू, पर क्या चाहता है? बोले जो प्रसाद बनाई है ना संतों के लिए वो मुझे अभी दे, मैं खाऊंगा। गोपी कहती है नंदरानी से, देख मैं उस समय कही उससे जो ये संतों के लिए बना हुआ है, जब संत महात्मा ब्राह्मण प्रसाद पा लेंगे तो मैं तुझे बुला करके दूंगी। लेकिन तेरा लल्ला नहीं आया और प्रसाद भी नहीं पाया, तो उलाहना देने क्यों आई तू? अरे गोपी, अरे नंदरानी सुन आगे क्या हुआ। जब सारे संतन ब्राह्मण प्रसाद ले लिए और जब मैं रात में सोने गई तो पता नहीं कौन सा ऐसा छोटा सा रास्ता मिला गोविंद को, तेरे लल्ला को, जो खिड़की के माध्यम से अंदर घुस गया और अंदर घुस करके वो जब जहां हम दोनों पति पत्नी सोए थे वहां आ गया। और जैसे ही वो अंदर आया तो क्या किया पता है? वो मेरे पति के दाढ़ी और मेरे बाल को उसने बांध दिया। कहो न जय श्री। ध्यान मत भटकाइए, आपकी ध्यान भटकती है, हमारी ध्यान भटक जाती है। बाल कृष्ण लाल की। आप जितनी गौर से कथा सुनेंगे ना, कथा कहने का आनंद ही हमें उतना आएगा। बाल कृष्ण लाल की। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो तेरा लल्ला आया आधी रात में और क्या किया? मेरे पति के दाढ़ी और मेरे छोटी से उन्होंने दोनों को बांध दिया और वो चला गया। जब रात के 2 बजे ना, जब रात के 2 बजे और मेरे पति की नींद खुली पानी पीने के लिए, तो मेरे पति उठे और जैसे उठे तो मेरी बाल खींचने लगी। मैं बोलती, अरे क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, मेरा सर, मेरी बाल क्यों नोच रहे हैं? और मेरे पति, अरे तू क्या कर रही है, मेरे दाढ़ी क्यों नोच रही है? सच बताओ नंदरानी, कभी वो अपनी ओर खींचते, कभी मैं खींचती। ऐसे परिस्थिति में मेरे स्वामी के 25% दाढ़ी उखड़ गई। कहो न जय श्री। और यही उलाहना मैं कहने के लिए आई हूं। लेकिन सुन, लल्ला को डांटना मत, समझा देना, ऐसी ना करे। एक गोपी से पूछती है नंदरानी, अरे तू क्यों आई है यहाँ पर? बोले मैं भी उलाहना लेके आई हूँ गोविंद की। तू कौन सा उलाहना लेके आई है? बोले मेरे यहाँ भी भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा हो रही थी। उस समय तेरा लल्ला आया और मुझसे पूछता है, अरे भाभी जी आप क्या कर रहे हैं आज? तो मैंने कहा, देख गोविंद, मैंने गाय के गोबर से पूरी निपाई की है। आज हमारे यहाँ भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत पूजा है। अच्छा, तेरा लल्ला क्या किया पता है? बाहर गया और बाहर से 2 कुत्ते का पिल्ला लेकर के आया और हमसे कहता है, कहाँ है भगवान सत्यनारायण के सिंहासन? मैं कही, वो रहा हमारा पूजा घर, जा दर्शन कर ले, दूर से ही दर्शन करना। और तेरा लल्ला क्या किया पता है? उस दोनों पिल्ले को भगवान श्री सत्यनारायण जी के आसन पे जाके रख दिया और हमसे दांत दिखाकर क्या कहता है पता है? जा 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 जा, अपने भगवान श्री ठाकुर जी का दर्शन तो कर ले। और नंदरानी में जैसे ही गई तो भगवान के सिंहासन पे 2 पिल्ला बैठा हुआ था। ये उलाहना लेके आई। फिर से मुझे सारे घर का लीपन पोतन करना पड़ा। लेकिन नंदरानी, तू अपने लल्ला को डांटना मत, समझा देना, ऐसे ना करे। एक दिन की बात है, कहो न जय श्री। एक दिन की बात है, श्री बाल कृष्ण लाल की। एक दिन की बात है,
नंद बाबा पूजा घर में बैठ करके भगवान श्री सत्यनारायण जी का स्नान करा रहे थे, पूजन कर रहे थे। और जब पूजन आदि कर दिए, आसन पे विराजमान कर दिए, तो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। गोविंद देखे मेरे पिताजी आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। वो धीरे से चुप से आए, उनके बगल में बैठ गए, हाथ बढ़ाई और जो भगवान श्री सत्यनारायण की सालिग्राम थी उसे लेकर के चॉकलेट समझ करके अपने मुंह में गोविंद ने रख लिया। कहो न जय श्री। और चुपचाप मुंह में रख करके उनके बगल में बैठ गए। पूरा हुआ, नंद बाबा का चम्मच में जल लिए, अलेन यथाशक्ति जपाख्येन भगवान सत्यनारायण प्रियतान। जैसे ही जल छोड़े, भगवान है ही नहीं। भगवान कहाँ गए? इधर उधर देखने लगे, लल्ला की ओर देखे तो लल्ला का मुंह फूला हुआ था। उन्होंने जोर से मुक्का उसके पीठी पर लगाई और जैसे लगाई मुख से सालिग्राम बाहर निकले। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अनेकों बहुत सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण की बाल लीला। और एक दिन की बात है, गोपियां लोग इंतजार करती कब मेरे यहाँ गोविंद आएंगे, माखन चोरी करेंगे। एक बड़ी गोपी थी और अपने बहू से कहती है, देख देख आजकल जो ये यशोदा का लल्ला है बहुत उधम मचा रहा है, सबके घर में जा रहा है, सबके यहाँ मक्खन मिश्री चोरी करता है, अपने भी खाता है, मित्रों को भी खिलाता है, बंदरों को भी खिलाता है। देखना मैं घर से बाहर जा रही हूँ आज पूरे दिन के लिए, देखना लल्ला ना आ जाए तो उसे भगाना यहाँ से। और उसकी बहू इंतजार कर रही थी, हमारे घर में भी लल्ला आता और माखन मिश्री की चोरी करता। जैसे उसकी सासू गई दूसरे गांव, वैसे ही लल्ला सायंकाल के समय दरवाजे को आवाज करता है, खोलो खोलो खोलो, क्या है क्या है? बोले नहीं नहीं, मेरी सासू माँ कह गई है लल्ला आएगा, उसको आने मत देना। अरे बहुत जरूरी है, सुन तो सही। लेकिन नहीं खोले तो भगवान कृष्ण क्या किए, घर के ऊपर से छोटी सी एक रास्ता थी, अंदर जाके कूद गए। धीरे धीरे सारे आ गए। बोले बता बता बता, मक्खन मिश्री का है? नहीं 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 बताऊंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे साथ एक खेल खेलेगी? बोले क्या? नहीं नहीं, मैं तेरी बात नहीं सुनेंगी। बोलो सुन, तू यहाँ पे खड़ा हो जा, मैं एक बात बताता हूँ, चमत्कार दिखाता हूँ। उसकी बहू उस खूंटे से खड़ी हो गई और भगवान कृष्ण झट से गए, एक रसरी लेकर के आए और उसको घूम घूम के उस रसरी में उस खूंटे से उस बहू को बांध दिए। और जितनी भी सारे मक्खन मिश्री थे खूब खाए, दोस्तों को खिलाए, बंदरों को खिलाए और सारा मक्खन मिश्री को पूरे घर में मक्खन मक्खन कर दिया उन्होंने। रात होने पर जब उसकी सासू माँ आई तो घर खोली और जैसे आई, अरे लगता है लल्ला आया था क्या? और जोर से डांटने लगी। और जैसे ही दौड़ी अपने बहू को खोलने के लिए, उसकी पैर फिसली और वो भी उसके पूरे शरीर में मक्खन ही मक्खन, मक्खन ही मक्खन। बोले बाल कृष्ण लाल की। एक बहुत ही सुंदर एक और बाल लीला है, कहो ना जय श्री। एक गोपी ने समूह बनाई और कहा गोविंद ने बहुत उधम मचाई है, आज इसको हम पकड़ के रहेंगे और बिना पकड़े हम छोड़ेंगे नहीं। हम जितनी भी अपनी बुद्धि लगाते हैं, ये सारे बुद्धि इस लल्ला के पीछे हमारा विफल हो जाता है। अब एक ऐसा उपाय करेंगे जो ये पकड़ा जाए। बोले क्या करना चाहिए? एक बहुत ही बुद्धिमान गोपी थी, बड़ी गोपी थी, बहुत हट्टी कट्टी थी, समझदार थी। बोले देख ये ऐसे नहीं पकड़ाएगा। और मैं जब उल्हाना लेके जाती हूँ, नंदरानी से कहती हूँ कि देख तेरे लल्ला चोरी किया, तो विश्वास नहीं करती है और हमें खुद से डांट लगाती है। अब करना क्या है? बोले सुन, पहले क्या कर, एक सीख पे दधी को लगा दे, मक्खन को भी लगा दे और
उसके ऊपर एक छोटी सी घंटी को बांध दिया और घंटी से कही, देख जैसे गोविंद आएगा लल्ला, मक्खन खाएगा, ठीक उसी तरह बजने लगना और बिना बजने रहना मत। बोले ठीक है। वो गए और सब उन्होंने मक्खन बांध दी, घंटी बांध दी और बोले देख जैसे ही ये आज गोविंद आएगा, मक्खन खाएगा, घंटी बजेगी और इसको हम पकड़ लेंगे। सबने पूरी प्लान बना ली, सब सो गए। आधी रात के समय अपने मंडल के साथ कान्हा जी आए और उसे घर में घुस गए और जैसे घुसे देखे ये तो बहुत ऊंचा है और क्या किए, उखल लगाए, उखल पे 2-4 मित्रों को, उसके ऊपर और 2-4, उसके ऊपर खुद चढ़ गए और खुद चढ़ के देखे कि घंटी बंधी हुई है। घंटी से कहते हैं, देख मैं खाऊंगा तो बजेगी तो नहीं ना? कैसी बात करते हैं, मुझे यहाँ पे रहना है कि नहीं रहना है? नहीं 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 नहीं, नहीं बजूंगी मैं, नहीं बजूंगी, पक्का पक्का नहीं बजेगी, नहीं बजूंगी। उन्होंने क्या एक मक्खन लिए, पहले मित्रों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। फिर बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही भगवान कृष्ण उस मक्खन को हाथ में लेकर के अपने मुख में भोग लगाए, घंटी बजने लगी। जल्दी जल्दी गोपियां लोग उठ के आई, पकड़ ली। गोपियां से कहते हैं, ठीक है मुझे पकड़ के ले जाना, पर मुझे एक बात करने दे घंटी से। घंटी से कहते हैं, अरे घंटी तूने मुझसे कहा था, तूने मुझसे कही थी कि मैं नहीं बजूंगी, तूने कैसे बजी? घंटी कहते, भगवान आपने मित्रों को खिलाया, मैं बजी नहीं बजी। आपने बंदरों को खिलाया, मैं बजी नहीं बजी। भगवान आपने खाया, तो भगवान कहते हैं जब मैंने खाया तो तू क्यों बजी? बोलिए भगवान आप क्षमा कीजिए। यदि भगवान भोग लगाएंगे और घंटी नहीं बजेगी तो मुझे मंदिर में कौन रखेगा? हाँ, इसके लिए आप भोग लगाए और मैं न बजूं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप भोग लगाए और मैं बजने लगी। बोले घंटी मैं तेरे से बाद में समझूंगा। और जो बड़ी गोपी थी क्या की, गोविंद का हाथ पकड़ करके वो लेकर के आने लगी। और अभी भी ऐसी रिवाज है, जब घर से बाहर निकलते हैं और दिन का समय अथवा चौक चौराहा जाए रास्ते में, तो क्या करते हैं, अपनी घूंघट बढ़ा लेते हैं। बड़ी गोपी क्या की, अपनी घूंघट बढ़ा ली। जैसे चौक आया एक रास्ता, 4 रास्ते पे घूंघट बढ़ाई, तो धीरे से गोविंद कहते हैं, देख मेरी हाथ छोड़ दे ना, आज मैं किसी भी हालत में तेरी हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं बार बार तेरी शिकायत लेके जाती हूँ, नंदरानी से कहती हूँ, नंदरानी विश्वास नहीं करती है। आज मैं पकड़ के ले जाऊंगा और दिखाऊंगी, देख तेरा लल्ला चोरी कर रहा था, मैं रंगे हाथ पकड़ के इसके लाई हूँ। बोले सुनो ठीक है बात, पर मैं कितना छोटा हूँ, कितने दूर से पकड़ के ला रही है, और यदि ये छोटा सा कोमल हाथ ये काम करना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मुझे पकड़ करके मेरी माँ के सामने मत ले जा, मत कह जो मैं रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ी हूँ। मैं भी तो कह रहा हूँ, लेकिन ये हाथ छोड़ दे, ये हाथ पकड़ ले। 4 रास्ता था, घूंघट नीचे करके रखी थी। जैसे ही ये हाथ छोड़ी, दूसरी हाथ से उसी के बेटे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दी और भगवान कृष्ण दौड़ के पीछे से गए और अपने घर में पीछे के रास्ते से जाकर के पालना में सो गए। कहो ना जय श्री। इधर घूंघट ताने हुए आते हैं, अरे नंदरानी कहाँ है, जल्दी आ जल्दी आ। नंदरानी अरे क्या हुआ, आज क्या बात है? बोले देख मैं तेरे लल्ला को आज रंगे हाथे पकड़ लाई हूँ, बहुत बुरा भला करे। देख तू कहती है ना तेरा लल्ला चोर नहीं है, तेरा लल्ला चोरी नहीं करता है। आज तेरा लल्ला मेरे घर में आया था और उन्होंने चोरी किया, खुद भी माखन खाया, दोस्तों को माखन खोया, बंदरों को भी खिलाया, और तुझे विश्वास न हो इसलिए देख आज मैं रंगो हाथ तेरे लल्ला को पकड़ के लाई हूँ, ले देख और इसे डांट, इसके फटकार इसको। अरे गोपी पहले घूंघट हटा और देख ये है कौन। और जैसे ही गोपी घूंघट हटाई देखी तो उसी का बेटा उसके हाथ में था।
चौंके ये कैसे हुआ। और गोविंद पीछे से मैया का आंचल पकड़ के धीरे से अंगूठा दिखाते हैं। मजा आई जयश्री, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये आनंद, ये माखन लीला की बहुत ही आनंद। आइए एक भजन के माध्यम से माखन लीला की हम सुनते हैं, प्रेम से गाएंगे सब। हाँ कहो ना, बाल कृष्ण लाल की, माखन चोर भगवान की। राधे 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 श्री राधे 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 राधे। माखन चुरा के कान्हा मटकी को फोड़ डाला, माखन चुरा के कान्हा मटकी को फोड़ डाला। इसको पकड़ना चाहा, इसको पकड़ना चाहा, लेकिन पकड़ न पाए। माखन चुरा के कान्हा मटकी को फोड़ डाला, माखन चुरा के कान्हा मटकी को फोड़ डाला। यमुना कदम के डार पर मुरली की धुन सुनाए, पनघट पे जाके कान्हा सबको विवश बनाए। यमुना कदम के डार पर मुरली की धुन सुनाए, पनघट पे जाके कान्हा सबको विवश बनाए। बिनती करूं मैं उनसे, बिनती करूं मैं उनसे, हरकत से बाज आए। माखन चुरा के कान्हा मटकी को फोड़ डाले, माखन चुरा के कान्हा मटकी को फोड़ डाले। बोले बाल कृष्ण भगवान की, माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोधा रानी अपने किशन को रोको, करती हूँ अर्ज तुमसे मजबूरियों को समझो। हे माँ यशोधा रानी अपने किशन को रोको, करती हूँ अर्ज तुमसे मजबूरियों को समझो। आदत है उनकी ऐसी, आदत है उनकी ऐसी, हरकत से बाज आए। माखन चुरा के कान्हा मटकी को फोड़ डाला, माखन चुरा के कान्हा मटकी को फोड़ डाला। इसको पकड़ना चाहा, इसको पकड़ना चाहा, लेकिन पकड़ न पाए। माखन चुरा के कान्हा मटकी को फोड़ डाले, माखन चुरा के कान्हा मटकी को फोड़ डाले, माखन चुरा के कान्हा मटकी को फोड़ डाले, माखन चुरा के कान्हा मटकी को फोड़ डाले। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। जय श्री, कहो ना मुस्कुरा के, जय जय श्री राधे। भगवान कृष्ण अपनी लीला से सबको आनंदित करने के लिए आए। और एक बात कहूं, भगवान कृष्ण की बाल लीला जो है ना, उसका दर्शन आम व्यक्ति को नहीं हो रहा है। ये जो गोप गोपी है ना,
ये बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े संत हैं ये लोग, जिन्होंने घोर तप करके, कठिन तप करके उन्होंने वरदान मांगा है उनसे, जो गोविंद मुझे बाल लीला का दर्शन हो। इसमें जीव, निर्जीव, सजीव जो भी है, सब बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं, जो इस गोकुल में आकर के उन्होंने भगवान की बाल लीला करी है और सब दर्शन पा रहे हैं। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, अपने भाई बलराम जी के साथ एकदा मृडमानस्ते रामाद्या गोप द्वारका। एक दिन अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ खेल रहे थे और उस दिन श्री राधे, बच्चे लोग शांत हो जाए, बच्चे लोग शांत हो जाए। उस दिन खेलते खेलते उन्होंने क्या किया, एक मिट्टी का ढेला उठाई और गोविंद ने उसे मुख में रख लिया। मधुमंगल कहता है, अरे तूने मिट्टी खाई, तूने मिट्टी खाई। बलराम जी कहते हैं, अरे तूने मिट्टी खाई रे, मैं जाके तेरी मैया से कहता हूं तूने मिट्टी खाई है। गोविंद कहते हैं, देखो भैया, यदि आपने कहा जाकर के कि मैंने मिट्टी खाई है, तो मैं भी जाके बड़ी माँ से कह दूंगा कि आज बलराम भैया ने भांग का गोला खाया है। बलराम भैया विचार किए, इसको डांट बाद में पड़ेगी, मेरी पिटाई पहले पड़ेगी। गए वो जाकर के, जब घर गए मधुमंगल, अरे मैया देख 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 देख, आज तेरे लल्ला ने मिट्टी खाई है। माँ को क्रोध आया, माँ ने लल्ला की कान पकड़ी, मुंह खोल, मुंह खोल, तू मिट्टी खाई है। परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सावधान परीक्षित, इस समय सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से भी बड़े बन रहे हैं ये। हाथ कान पर कहते, अरे लल्ला तूने मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है। लल्ला कहते हैं, ना हम भक्षितो वानम्ब, हे मां, ना हम भक्षितो ना अहम भक्षितम, मैंने मिट्टी का भक्षण नहीं किया है। और यदि विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो ले मैं मुंह खोलता हूं और तू देख ले मैं मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। और जैसे ही भगवान ने मुख खोली और मुख में मां यशोदा क्या देखते हैं, पूरी भारत, पूरी विश्व इसमें दिख रहे हैं, सातों दुप्त दिख रही है, पूरी भारत में वो वृंदावन, वो गोकुल में वो उनका घर, उनके घर के पास जो आंगन है वो आंगन, और उस आंगन में गोविंद खड़े हैं, और उस गोविंद को माँ यशोदा कान पकड़ी है और मुख खोलने के लिए बोल रही है। ये सारा दृश्य माँ यशोदा उस मुख में देख रही है। चंपत हो गई, ये मैंने क्या देखा। भगवान कृष्ण अपनी योग माया से कहते हैं, योग माया तू शांत हो जा। यहाँ वैष्णवी माया का उन्होंने प्रयोग करके भगवान कृष्ण ने उनको भ्रमित किया। और फिर से माया, अरे मुंह खोल, फिर से मुंह खोल। और जब फिर से मुंह खोले तो मुख में कुछ भी नहीं था। यशोदा मैया कहती, अरे तेरे मुख में मैंने अभी क्या देखा, मैंने अभी देखी कि तेरे मुख में नाल, नदिया, पहाड़, ये पूरे ब्रज, ये सब क्या था। अरे मैया तुझे नींद लग गई होगी, तुझे पता नहीं है। और बहुत अद्भुत लीला यहाँ पे करते हैं भगवान कृष्ण। एक दिन की बात है, एक दिन की बहुत ही अद्भुत बात। एक दिन माँ यशोदा अपने लल्ला को स्तनपान करा रही थी, और उस समय क्या हुआ, एक दिन अपने लल्ला को स्तनपान करा रही थी। उस समय वो दूध चढ़ाई हुई थी चूल्हे पर, और दूध आंच जो था अग्नि तेज हुई, दूध गिरने लगा। जैसे दूध गिरने लगा तो एक दासी आकर के कहती है, अरे मैया देख,
दूध गिर रही है। वो जो दूध था वो किसी विशेष गैया की थी। सुरभि मैया का वो दूध था जो वो अपने दूध के बाद कान्हा को उस गाय का दूध पिलाती थी। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस ब्रज में जो भी ये सब संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, और वो गाय का जो दूध है वो विचार कर रहा है कि अभी गोद में बैठा हुआ गोविंद यदि अपनी माँ की दूध पी करके अपना पेट भर लेगा तो फिर मेरा यहाँ होने से क्या मतलब है। अब लग रहा है गोविंद अपनी माँ की दूध पीकर ही पेट भर लेगा तो ठीक है, अब मैं जल करके मर जाऊंगी। और इसीलिए उफान आकर के वो दूध चूल्हे में गिर करके जलने लगी। और जैसे ही वो दूध उफान की ओर आई और लल्ला को नीचे उतार दी, और जैसे ही दूध संभालने के लिए गई तो लल्ला ने मन में विचार किया कि लगता है ये मैया को दूध बड़ी प्यारी है, मैं प्यारा नहीं हूं। जिस दूध के लिए मेरी मैया ने मुझे नीचे उतारा है उस दूध को ही मैं नहीं रहने दूंगी। और क्या किए, घर में जो दूध के बड़े बड़े दधी के मटके थे बड़े, उस सब को उठा उठा के फोड़ने लगे और सारे दूध सारे मक्खन नीचे पूरे घर में बिखेर दिया। आज माँ को बड़ी गुस्सा आई। अरे लल्ला, अब तक तू दूसरे घर में उधम मचाता था, मेरे घर में उधम मचाने लगा, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। एक चांदी का छड़ी लेकर के लल्ला के पीछे दौड़ी। लल्ला भाग रहा है, मैया उसके पीछे दौड़ रही है। ऊपर से देवता लोग देख के मुस्कुरा रहे हैं, ये कितने सौभाग्यशाली है माँ यशोदा जो आज गोविंद के पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रही है उसको मारने के लिए। पीछे मुड़ के देखती है गोविंद, आ रही है मैया, और दौड़ से जोड़ दे। और कहूं यदि 3 साल का यदि कोई बालक हो ना, उस बालक को पकड़ने में पसीने छूट जाते हैं। कहो ना जयश्री, देखे इधर पीछे घूम के आज मैया पसीने से लथपथ हो रही है, गजरे उनके माथे से बंधी, पुष्प नीचे बिखर रहे हैं। ना, अब मैया को परेशान नहीं करूंगा। पकड़े गए, और जैसे ही पकड़े ना तो मैया ने क्या किया, उसे ला करके, जो हमारे और परमात्मा के बीच में माया, ये 2 शब्द है, यदि माया का पर्दा हट जाएगा तो परमात्मा जरूर मिलेंगे। और अपनी माँ को हैरान देखते हुए आज गोविंद उखल के द्वारा बांधे गए और बांध करके बीच आंगन में उनको छोड़ दिया। इधर धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़े। आंगन में 2 पेड़ था, वो यमलार्जुन 2 वृक्ष थे, और उस दोनों वृक्ष के बीच से गोविंद निकले और उखल को फंसा दिए बराबर, और जोर से खींचे, वो वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरा। और वो वृक्ष कोई और नहीं, वो नल कुंवर था, कुबेर जी के पुत्र थे वो, और नारद जी के शाप से गोकुल में वृक्ष बन के आए थे। जब शाप दिए नारद जी तो वो अनुनय विनय करने लगे, हे नारद जी मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तब उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण स्वयं आपका उद्धार करेंगे, और इस तरह से यमलार्जुन का भी भगवान उद्धार करते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरे नियंतासु निर्मंध्य स्वयं दधी। एकदा गृहदासेषु, एक समय की बात है। अब विचार करिए, नंदरानी के पास कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं। अब विचार करिए, जिसके पास 9 लाख गाय हो, कम से कम उसके घर में 5000 तो उसको सेवक जरूर होंगे, तो 9 लाख गाय संभलेगी। और गृहदासेषु, और उसके घर में जब इतने बड़े महल हो तो कम से कम 200-500 तो दासी होगी ही। एक दिन की बात है कि एक गृहदासेषु माँ यशोदा अपने दासियों को अन्य कार्य में नियुक्त कर दी और स्वयं अपने लल्ला के लिए दधी मंथन करने लगी। जब दधी मंथन करने लगी
एक बात कहूं, कभी भी अपने बच्चों को दूसरे का दूध नहीं पिलाना चाहिए। आज मां यशोदा के पास सब कुछ है। दासी सु बहुवचन का यहाँ प्रयोग किए हैं सुखदेव जी महाराज। बहुत सारे दासियां हैं। किसी को कहती है दासी ददी मतले मेरे लल्ला के लिए, तो भला उसे कौन मना करती। लेकिन अपनी पुत्र की सेवा यदि आज हम स्वयं नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में आशा मत रखना। कहो न जयश्री आज इतनी बड़ी नंदरानी होकर के, जिसके पास कई सैकड़ों दासियां हैं, आज स्वयं अपने पुत्र की सेवा स्वयं कर रही है, अपने पुत्र के दधी मंथन कर रही है। क्यों? एक बात बताऊं, अपने पुत्र की सेवा कभी भी अपनी ही करनी चाहिए। आपने शिवाजी का नाम तो सुना है ना। जयश्री शिवाजी महाराष्ट्र के बहुत बड़े बलशाली योद्धा थे और उसकी मां का नाम था जीजाबाई। ध्यान से सुनिएगा। शिवाजी जब छोटे थे ना, तो क्या कि अपना जीजाबाई अपने दूध पिला करके उसको पालने में रखती और अपने दासी से कहती है, सुन आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। पड़ोस के घर में एक विवाह है। कहो न जयश्री, पड़ोस के घर में एक विवाह है और मुझे जाना बहुत जरूरी है। और सुन दासी, यदि मेरा ये शिवाजी उठ जाए ना, तो एक काम करना, मुझे तुरंत जाकर के समाचार देना और मैं दौड़ी हुई आऊंगी। जैसे उठे वैसे ही बताना। और जैसे ही अपना दूध पिला करके पलरे में रखे शिवाजी को, और जैसे माँ थोड़ी दूर ही गई होगी कि शिवाजी जग गए। शिवाजी जब जग गए तो दासी ने विचार किया, अभी अभी तो जीजाबाई गई है और अभी अभी यदि मैं समाचार दे दूं तो ये ठीक नहीं लगता है। उस दासी को भी छोटा सा बालक हुआ था। उन्होंने क्या की, दासी ने उस शिवाजी को अपना दूध पिला दी। और शिवाजी को जब वो अपना दूध पिला दी और फिर से सुला दी, जब वो आई जीजाबाई अपनी विवाह का कार्य जो भी था उसको संपन्न करके जब घर में आई तो देखी उसका बालक सोया हुआ है। दासी कहती, अरे सुन, अभी तक ये जगह नहीं। हाथ जोड़ कहती, महारानी ये आप जैसे ही गए ना घर से, उसी समय ये जग गया। तो बुलाया नहीं तूने मुझे? मैं विचार की जो अभी अभी आप गए और अभी अभी कैसे बुलाऊं, तो फिर ये शांत कैसे हुआ? महारानी जब आप चली गई थी ना, तो मैं अपने स्तन का दूध पान करा दी उसे। एक शब्द भी नहीं कही उस दासी को। क्या की पता है, अपने पुत्र शिवाजी के दोनों पैर पकड़ ली और जोर से घुमाने लगी। और इतना जोर से घुमाई, इतना जोर जोर से घुमाई कि उसने जो भी उस दासी का दूध पान किया था, सारी बमन के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से सारे बाहर निकाल दिया उसने। ये सारी दृश्य देख रही थी दासी। हाथ जोड़ कही, आपने ऐसा क्यों किया? डांटती हुई कहती है, खबरदार, आज के बाद यदि मेरे दूध के सिवा किसी ने अपना दूध इसको पिलाया तो। बात तो ठीक है, पर क्यों ऐसा? बोले, देख दासी, ये क्षत्रिय है, ये मेरा दूध पिएगा, बड़ा होगा तो इसके क्षत्रिय वाला इसका गुण रहेगा, ये राजा बनेगा। और यदि ये दासी का दूध पिएगा तो ये आगे जाके किसी का दास बनेगा, किसी का दास बनेगा, न कि ये राजा बनेगा। कितनी बड़ी बात है। यदि दासी का दूध पिएगा, जैसा दूध पिएगा बालक, ठीक वैसा ही उसकी मति होगा। आज यदि हम अपने बच्चे को यदि बोतल का दूध पिलाएंगे तो माँ किसे समझेगा? उस बोतल को माँ समझेगा। छोटे में तो वो दूध पीता ही था बोतल में, और बड़े होने के बाद भी वो बोतल का सहारा लेगा। कहो ना जयश्री, इतनी सारी दासी होने के बाद भी स्वयं अपने लल्ला के लिए दही मथ रही है, मक्खन निकाल रही है। नहीं, मैं दासियों के द्वारा
दधी नहीं मथवाऊंगी और उसके हुए दिए हुए दधी में अपने बालों को नहीं दूंगी, स्वयं मेहनत करूंगी, अपने बच्चों की सेवा करूंगी। और सुनिए, अपने बच्चों की सेवा कभी अपनी ही करनी चाहिए, कभी किसी के भरोसे नहीं रखना चाहिए। और दधी मथ रही थी, उसी समय गोविंद आए पदरे से उठ के और मैया मैया कहते कहते उनके जाके गोदी में बैठ गए। मैया कहती है, अरे लल्ला भी दधी मथ रही हूँ, तेरे लिए मथ रही हूँ। अरे मैया बहुत भूख लगी है, मक्खन दे मक्खन दे मक्खन दे। अरे लल्ला अभी मक्खन तैयार नहीं हुआ है, अभी समय लगेगा। मैया कहती है, देख एक मक्खन से अच्छा चीज मैं तुझे देती हूँ, क्या? वो चंदा दिख रही है, चंदा? बोले हाँ, वो तुझे मैं दिलाऊंगी। अब वो उसका भूल गए मक्खन। मैया मुझे चंदा दिला, चंदा दिला, चंदा दिला। बोले सुन, अब चंदा नहीं, मैं तेरे को एक छोटी सी दुल्हन दिलाऊंगी। कहो न जयश्री, एक छोटी सी दुल्हन दिलाऊंगी। अब चंदा को भूल गए। मैया अभी मुझे दुल्हन दिला। मैया कहती है, ये बता, ये दुल्हन लेके करेगा क्या तू? बोले मैं जहां जाऊंगा उसको लेके जाऊंगा, बछड़े चराने जाऊंगा उसको लेकर के जाऊंगा। मैया मुझे अभी दुल्हन लाके दे। बोले नहीं, अभी नहीं दूंगी, अभी दधी मत रही हूँ, बाद में दूंगी। बोले नहीं, अभी मुझे चाहिए। और जिद करने लगे तो नीचे उसको उतार दिए। अब धमकी दे रहे हैं, मैया तू मुझे ब्याह करवाएगी कि नहीं करवाऊंगी? नहीं करवाऊंगी, जो करना है कर ले। फिर से पूछ रहा हूँ, करवाएगी कि नहीं करवाएंगी? नहीं, यदि तू मेरी विवाह नहीं करवाएगी तो मैं नीचे लेट जाऊंगी, लेट जाऊंगा, धूल मिट्टी लगा लूंगा। मैया कहते, धमकी किसको दे रहा है? जा लेट जा, लगा ले मिट्टी, अपनी और काला हो जाएगा, पहले से तो काला है ही और काला हो जाएगा। कन्हैया सजी, ये धमकी काम नहीं आई। अच्छा देख मैया, अब दूसरी धमकी दे रहे हैं। मैया तू मुझे ब्याह करवाएगी कि नहीं करवाएगी? नहीं करवाऊंगी, जो करना है कर ले, जा। देख मैया, यदि तू मेरी ब्याह नहीं करवाएगी तो मैं तेरा दूध भी नहीं पीऊंगी, दूध भी नहीं पीऊंगा। और तू जो कहती है ना, जो दूध पिएगा तो तेरी चोटी लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी चोटी, मैं तेरे से चोटी भी नहीं गुदवाऊंगा और तेरा दूध भी नहीं पीऊंगा। मत पी दूध, तू नहीं पिएगा तो मैं बलराम को पिला दूंगा। तू मेरे से चोटी नहीं गुदवाएगा तो मैं बलराम को गोद दूंगा। भगवान कृष्ण बोले, ये भी धमकी काम नहीं आई। अब तीसरी बड़ी धमकी दे रहे हैं। कहो ना जयश्री, देख मैया, अभी अंतिम धमकी दे रहा हूं, बोल बोल, जो बोलना है बोल। देख मैया, मैं पूरे गोकुलवासी को बुला लूंगा और कहूंगा कि ये मेरे ब्याह नहीं करवा रही है। और मैं ये भी कहूंगा, ये यशोदा मैया है ना, ये मेरी मैया नहीं है। आज के बाद ये मेरी मैया नहीं है। मैं इसको माँ नहीं कहूंगा, मेरी मैया नहीं है। मैं अपने नंद बाबा को अपने बाबा बुलाऊंगा, पिताजी बुलाऊंगा। और जैसे ये बात बोले ना, यशोदा मैया की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैया विचार की, ये कह तो सही रहा है, ये मेरा लल्ला नहीं है, ये तो देवकी का है। दौड़ के आई, गोदी में उठा लिए और कहते हैं, मैं तेरा विवाह कराऊंगा। और भगवान कृष्ण जिद करते हैं। आइए भजन से सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कहो न जयश्री, बाल कृष्ण लाल की, गोवर्धन नाथ की। आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं क्या कह रही है। राधे 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 राधे। राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गौरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह।
छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए राधा रमन भगवान की, बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, तेरे सामने मेरी मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मेरी मैया वो घूंघट ना खोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, तेरे सामने मेरी मैया वह घूंघट ना खोलेगी। दाऊ दाऊ से जा, दाऊ से जा, दाऊ से जा बोल गए राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रमन गिरधारी की, बांके बिहारी लाल की। जय श्री राधे। ये दामोदर लीला सुनाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, अब जब देखे कि गोकुलवासी यहाँ पे बहुत उत्पात हो रहा है, अब बोले नहीं, अब गोकुल में हमें नहीं रहना है, तो अब हमें वृंदावन जाना है, हम अब वहां रहेंगे। सभी गोकुलवासी अपने बैलगाड़ी पर उन्होंने सारे सामग्री को रखा और वृंदावन की यात्रा करी। वहां जाकर के उन्होंने रहना प्रारंभ किया। वहां पर एक बकासुर, कहो न जय श्री, एक बकासुर आया जो बगुले के स्वरूप में था। वो ग्वाल वालों को निगलने का प्रयत्न किया, पर भगवान कृष्ण उसको उद्धार किए। उसके बाद एक अघासुर, अघासुर अर्थात बहुत बड़ा अजगर, विशाल ऐसा अजगर जिसका एक मुख का भाग जमीन पर, दूसरे मुख का भाग आकाश को स्पर्श कर रहा था। ग्वाल वालों ने सोचा ये बहुत अच्छा भ्रमण करने का जगह है। वो अघासुर इसके लिए आया था जो कंस का भेजा हुआ था और कृष्ण के साथ सारे ग्वाल वाले को खा जाए। और जैसे ही भगवान कृष्ण अंदर प्रवेश किए, अघासुर ने मुख बंद किया। भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप को विकराल बनाया और उस अघासुर का उद्धार किया। भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भंग करते हैं। कहो न जय श्री। पहले के समय क्या होती थी, कथा दो दो समय होती थी, तो सभी कथाओं को जी भर के कहा करते थे। अब क्या है, एक समय है, उसमें भी श्रोता लोग आना चाहते नहीं है, तो कई कथाओं को क्या है, थोड़ी स्पीड करनी पड़ती है। सभी ग्वाल वालों ने कहा हम अब पिकनिक मनाएंगे। भगवान कृष्ण कहे जाओ सब कुछ अपने घर से जो जिसको बन पाए लेकर के आना। और आज
सब लेकर के आए, गैये को छोड़ दिए चराने के लिए और सब वनभोज करने लगे। वनभोज ने सब कुछ लाया, पर श्री रामा बहुत गरीब था। वो 4-5 दिन का सरा हुआ छाछ लेकर के आया, विचार किया कि मैं ये कृष्ण को कैसे दूं, और क्या किए, वो छाछ अकेले ही जल्दी जल्दी पीने लगे। और जैसे ही जल्दी जल्दी पीने लगे छाछ, तो देखे कि मुख से नीचे छाछ टपक रहा है। भगवान बोले, अरे श्री रामा तू अकेले खा लिया लाया हुआ, हम सब लोग बांट के खा रहे हैं। बोले नहीं, अकेले नहीं खाने दूंगा मैं। वो कृष्ण गए दौड़ करके, और उसके मुख से जो छाछ टपक रहा था, भगवान कृष्ण उसके जीभ से चाटने लगे। ब्रह्मा जी बैठे हुए देख रहे थे, उनको मोह हुआ, ये भगवान जूठा किसी का चाट रही है, भगवान भला हो, भगवान हो सकता है क्या, चलो इसकी परीक्षा ही हम ले लेते हैं। और सारे गाल वालों को उन्होंने क्या किए, वहां से अपहरण करके वो ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। भगवान कृष्ण को पता चला ब्रह्मा जी का ये करतूत है। कृष्ण ने अपने योग माया से जैसे जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे जैसे रस्सियां थी, सब ठीक वैसे ही हो गया। 1 वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी को पता चला। अब जाके देखे तो सही क्या हाल है गोकुल में, और देखे कि मैं जो सारे ग्वाल वाले को अपहरण किया था, इसका कोई असर नहीं पड़ा है गोकुल में। और उस समय आकर के ब्रह्मा जी क्षमा प्रार्थना करते हैं, मेरी अपराधों को क्षमा कीजिए, और वो भी उनको क्षमा करते हैं। इसके बाद यमुना महारानी में कालिया नाग आकर के पूरे जल को विषाक्त कर दिया था। इतना विषाक्त, यदि कोई पक्षी भी उस यमुना जी के ऊपर से जाए तो जल करके भस्म हो जाए। कोई गाय पशु पक्षी यदि यमुना महारानी का जल पिए तो वो जल पीते ही मर जाती थी गायें। भगवान बोले, मैं प्रकृति को शुद्ध करने के लिए आया हूँ। एक बात कहूँ, कहीं भी कभी इस कथा से जो सीख मिलती है वो मैं आपको बताऊं। कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में जाना पड़े ना, तो उस तीर्थ स्थल को गंदगी करने का विचार मत करना, कचरा मत फैलाना, वहां शुद्ध रखना। भगवान कृष्ण देखिए क्या कर रहे हैं, प्रकृति को जो भी अशुद्ध कर रहा है उसको प्रकृति से दूर हटा करके प्रकृति को शुद्ध कर रहे हैं। और मैं कहूं, जो तीर्थों में क्या जहां हो सके पूरी प्रयास करनी चाहिए, कहीं भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत बड़ा अपराध होता है और दंड मिलती है। प्रकृति कालिया नाग उस यमुना जल को विषाक्त कर रहा था। भगवान कृष्ण खेल के बहाने जानबूझ करके जल मारी, कदम के पेड़ पे गए। ग्वाल वालों ने मना किया, नहीं नहीं इसमें कालिया नाग रहता है। किसी की बात नहीं मानी, छलांग मारी जोर से, यमुना जी में कूद पड़े। जाकर के नाग पत्नियां कहती है, आप यहाँ कैसे आ गए इतने सुंदर बालक। कहा अपने पति को जगाओ। पति को जगा करके दोनों का युद्ध होता है। और फिर क्या करते हैं, भगवान कृष्ण उसके फन पर जाकर के उसके 100 फन पर नृत्य करने लगते हैं। और नृत्य करते करते वो उसके प्रत्येक फन से रक्त की धारा बहने लगती है। उसको जो भी अभिमान था वो अभिमान चूर चूर होने लगता है कालिया से। कहता है, भगवान मुझे क्षमा कीजिए। बोले, तभी क्षमा करूंगा जब इस यमुना महारानी को छोड़ करके तू चला जाएगा। कहता है, भगवान गरुड़ महाराज जी मुझे जहां देखते हैं खाने लगते हैं, और इस यमुना जी में गरुड़ जी का आगमन नहीं होता है। भगवान कहते हैं, अब तुम्हारे प्रत्येक फन पे हमारा चरण चिन्ह हो गया है, अब तुझे भूलकर भी गरुड़ जी महाराज नहीं खाएंगे। और सुन, रमन द्वीप में शाप लगा हुआ है, जो गरुड़ जी महाराज कभी नहीं जाएंगे। जा, आज के बाद तू रमन द्वीप चला जा और वहां अपने परिवार के साथ रह। इस तरह से यमुना महारानी को विषाक्त से मुक्त किया उन्होंने। उसके बाद प्रलंबासुर था, उसका उद्धार किया उन्होंने। ग्वाल वालों को अग्नि से रक्षा करी। और बहुत ही एक सुंदर गीत है जिसका नाम है वेणु गीत। वरहापीडम नटर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, बहुत ही सुंदर गीत है। और उसके बाद चीरहरण होता है। चीरहरण में भगवान कृष्ण गोपियों को वस्त्रों का हरण करते हैं। कहो न जय श्री। हाँ, सारी गोपियां भगवान कृष्ण को अपने पति मानने के लिए मां कात्यायनी की पूजा कर रही थी। और भला क्यों न हो, हम जो भी जीव हैं सारे गोपी हैं,
और हमारे जो प्राण प्रीतम है ये मेरे गोविंद है, और हम सभी चाहे कि हमारे जो पति हो वो गोविंद हो, हमारे मालिक कौन हो, गोविंद हो हमारे मालिक। और अपने कृष्ण को पति मानने के लिए अब देखिए इस कथा से कई लोगों को भ्रम होता है, भला इतनी सारी गोपियां कृष्ण को पति मानने के लिए, इतनी सारी गोपियां। कात्यायनी सुन बात कहूं, गोपियों की उम्र उस समय किसी की 30, किसी की 35, किसी की 40, किसी की 50 ऐसी उम्र थी, और मेरे गोविंद की उम्र अभी 7 वर्ष भी नहीं पूरी थी। और 7 वर्ष का बालक आजकल गांव में बिना कपड़ों के घूमता रहता है, तो ये बात मन से हटा ही दे। और उसके बाद कात्यायनी की पूजा कर रही थी, उस समय सारी गोपियां कौन, गोपी ही एक प्रेम का नाम है, और गोपी अर्थात स्त्री पुरुष का इसका कोई संबंध नहीं है। स्त्री पुरुष जो भी है सारे गोपी हैं, और एक ही गोप है जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। और सारी गोपियां यमुना महारानी में बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी, और भगवान विचार किए बिना वस्त्र के कभी भी नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए उनका वस्त्र हरण करते हैं और सीख देते हैं जब समय आएगा तब हम तुम सबके पति बनूंगा, और वस्त्र दे करके क्षीर हरण की लीला पूरी करते हैं, यज्ञ पत्नियों पे कृपा करते हैं। कहो न जय श्री। यज्ञ पत्नियों पे कृपा करते हैं, और यज्ञ पत्नियों कृपा करने के बाद एक दिन क्या बात है, भगवान कृष्ण कहीं बाहर गए थे, और इधर कार्तिक का महीना दीपावली के दूसरे दिन भगवान गोवर्धन की पूजा होती है। उस दिन क्या कहा, दीपावली का दिन था, उसके प्रातः काल सभी ग्वालवाल गोपगण नए नए पकवान बना रहे थे। इधर से जब गोविंद आते हैं और अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी ये आज इतने सारे पकवान क्यों बन रहे हैं? नंद बाबा कहते हैं, पुत्र हम प्रतिवर्ष इंद्र का पूजन करते हैं, और इस इंद्र के पूजन से इंद्र प्रसन्न होता है। इंद्र जल की बारिश करता है, उस जल से हम सभी गोपगण अन्न उगाते हैं, और उस अन्न से हम एवं हमारे गांव की रक्षा करते हैं। उससे भगवान कृष्ण कहते हैं, आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं करना है। नंद बाबा कहते हैं, क्यों इंद्र की पूजा क्यों नहीं करनी है? भगवान कृष्ण कहते हैं, इंसान का कर्म उसको सुख और दुख देता है। यदि मनुष्य अपना कर्म करना छोड़ दे तो दुख भोगता है, और यदि कर्म करे तो सुख भोगता है। नंद बाबा कहते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है गोविंद? भगवान कृष्ण कहते हैं, आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं होगी, और आज के बाद इंद्र का पूजा करना भी नहीं है, तो हम किसकी पूजा करें? इतने सारे पकवान बनाए, ये क्या करें हम? गोविंद कहते हैं, चलिए अब हम सभी मिलकर के गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। और सभी ने क्या किए, अपने जो भी पकवान बनाए थे वो सारे पकवान अपने अपने छकड़े में लेकर के गोवर्धन पर्वत के पास गए, और गोवर्धन पर्वत के पास सारे भोग लगा दिए, और भोग लगा करके उन्होंने उनकी पूजा प्रारंभ की। भगवान कृष्ण अपने रूप से 2 रूप बन गए, एक रूप ग्वाल बालों के साथ थे, और दूसरे रूप जाकर के गोवर्धन पर्वत पे खड़े हो गए, और वो सारे भोग को पाने लगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। आइए पहले एक 56 भोग करेंगे, भजन के माध्यम से जिमाएंगे, उसके बाद आगे की जो कथा है वो हम श्रवण करेंगे। बोले गोवर्धन नाथ की। आइए 56 भोग कौन कौन सी है? ये जो भजन है ना थोड़ी मारवाड़ी भाषा में है, इसलिए गौर से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। बाल कृष्ण लाल की जय हो। राधे 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 राधे। श्री राधे। आओ आओ सावरिया प्यारे
सब गोटा प्रेम पूर्वक हाथ उठाकर सब गोटा आज की जो झांकी बनी हुई उसको केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पाई घेवर न्यारा न्यारा जी में आवे जी गोड़ लगावे जी मैं जी भोग लगावे है 56 भोग तैयार जी हमारा टावरिया करे मनोहार जी आओ आओ शाबरिया प्यारे आओ जी मैं जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हमारा टावरिया करे मनोहार जी हो आओ आओ सावरिया प्यारे आओ जी माँ जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हमारा टावरिया करे मनोहार जी सब गोटा प्रेम पूर्वक हाथ उठाकर भगवान जी के भोग लाग रहल छन। बोले बांके बिहारी लाल की दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिपड़ो कढ़ीरा बड़ी साग सगाई बाजरे बाबा खींचरो रात में है 56 भोग तैयार जी हमारा टावरिया करो मनोहार जी आओ आओ सावरिया प्यारे आओ जी माँ जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हमारा टावरिया करे मनोहार जी आओ आओ सावरिया प्यारे आओ जी माँ जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी हमारा टावरिया करो मनोहार जी आओ आओ है 56 भोग तैयार जी हमारा टावरिया करो मनोहार जी हमारा टावरिया करो मनोहार जी बोलिए बांके बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की अभी हम कुछ ही क्षण में झांकी का भी दर्शन करेंगे। तो यदि झांकी थोड़ी शांत से बैठ जाए थोड़ी, अभी कुछ ही क्षण में हम झांकी का भी दर्शन करेंगे। जो थोड़ी सी कथा बची है उसको हम विराम की ओर ले जाए। तो भगवान कृष्ण एक स्वरूप से ग्वाल बालों के साथ थे और दूसरे स्वरूप से वो गोवर्धन पर्वत पे खड़े हो गए और वहां उन्होंने सारे पकवान लाला कर वो भोग लगाने लगे। जैसे आज आप लोगों ने बड़ा प्यार से बहुत ही प्रेम से अपने घर से कुछ न कुछ बना के लाए हैं, कितना अच्छा लगा। और भजन के माध्यम से हम सबने ठाकुर जी को भोग लगाया। और इधर इंद्र को पता चला कि इस गोविंद ने मेरी पूजा से मुझे बहिष्कृत कर दिया है। जैसे ही पता चला अपने मेघ से कहा खूब बरसो, उसे मजा चखाना है।
जो मेरा पूजा बंद करने से क्या फल उसे प्राप्त होता है। और खूब तेज की बारिश होने लगी, बिजली खूब कड़कने लगी, खूब आवाज बादल फटने लगे, बड़े बड़े मूसलाधार बारिश होने लगी। जब ये देखें गोविंद तो आए और इस छोटी सी उंगली पे उन्होंने बाएं हाथ के छोटी सी एक पतली सी उंगली पे उस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। उस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया उन्होंने। ग्वाल वालों से कहा क्या देख रहे हो, आओ हाथ डंडी लगाओ। और सभी ग्वाल वालों ने आकर के डंडी लगाई, सबने सहारा किया। इधर अपने भाई शेष जी से कहते अरे शेष जी देखो अब ये बारिश की पानी अंदर ना आ जाए, इसके लिए शेष नाग जी ने पूरे पर्वत को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया और 7 कोस की पर्वत 7 दिन तक उन्होंने उठाए रखे। इंद्र ने खूब बारिश किया, इंद्र की जितनी भी ताकत थी सारी ताकत खत्म हो गई। कहा जाके देख दो सही ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये लोग बच्चे भी हैं या सब जल में दह के मर गए। मेघदूत जब आके देखे तो कहे अरे महाराज इंद्र, आपके इतने बारिश से ब्रज में अभी भी धूल उड़ रही है, अभी भी ब्रज में पानी की बहुत कमी है। इंद्र का अहंकार टूटा नहीं और वो समस्त कामधेनु सब लेकर के आए, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण 7 दिन तक 7 कोस के पर्वत को अंगुली पे उठा के रखे और भगवान को एक दिन में 8 बार भोग लगता है। कहो ना जय श्री। 4 प्रहर की दिन और 4 प्रहर की रात, 8 प्रहर। और एक दिन में 8 बार भोग लगता है। और पर्वत कितने दिन तक उठा के रखे थे? 7 दिन तक। तो 8 को 7 से गुना करने पे कितना होता है? 56। 8 सते 56 होती है। इसलिए भगवान को एक ही साथ में 7 दिन तक भूखे थे, इसलिए भगवान को एक ही साथ में सभी ने 56 भोग लगाया। कहो ना जय श्री। एक बार अहंकार भी हुआ था कि मैंने पर्वत उठा के रखी है, ग्वाल वाले को थोड़ी सी किए नीचे पूरी डंडी हिल गई। और उसके बाद देवराज इंद्र आकर के प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। आइए श्री गोवर्धन महाराज की भजन करके हम उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद झांकी का भी दर्शन करेंगे। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और भ्रुकुटी बनी विशाल
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल अरे और अरे तेरे माथे मुकुट विराज रे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे तेरे माथे मुकुट विराज रे तेरे माथे मुकुट विराज रे तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सब ने हाथ उठाकर प्रभु सात कोस में रूप तेरो प्रभु सात कोस में रूप तेरो प्रभु सात कोस में रूप तेरो प्रभु सात कोस में रूप तेरे तुम भक्तन के सितराज सितराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोले गोवर्धन महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो श्री गोवर्धन नाथ की जय। आज कथा की पंचम दिवस और कथा पंचम दिवस विराम की तरफ हमने आज पंचम दिवस में जो भी कथा के माध्यम से जो शब्द हमने प्रयोग किया है शब्दों वही ब्रह्मा प्रत्येक शब्द ब्रह्म के स्वरूप है तो उस शब्द को एक विशाल माला अर्पित करते हुए हम सभी भक्त जन मिलकर के भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हुए आज के कथा में हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राधे। आइए जो झांकी की जो आज कला है उस कला को हम देखेंगे। बोलिए गो
परेशानी नहीं हेतै न, अहाँ सब सहयोग करबे तखने पार लगते। जय श्री राधे। आओ आरती का आनंद लिया आ दुनू हाथ उठा के प्यारा प्यारा मीठा मीठा ताली बाजा देवे। जय श्री राधे। श्री राधे। आओ के सूचना है जे सूचना रवि जी अपने सब लोगन के देते हैं, कोई सूचना के बाद हम सब आरती प्रारंभ करब। भागवत भगवान की। राधे 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 राधे। हल हेलो। श्री राधे राधे। हरिओम हरिओम। जय श्री राधे। समस्त भक्त लोकैन, समस्त ग्रामवासी लोकैन, हम सब जे आय पंचम दिवस के कथा जे श्रवण केलौं और 4 दिन से जे सुने आबि रहल छी, वो सब यूट्यूब पर से हो छियै। जिनका सबके 4 दिन पहले कथा छूट गेल हुए, वो सब यूट्यूब पर से हो देख सकै छियै। अपन अपन मोबाइल खोल कर यूट्यूब चैनल पर सर्च मारबे आचार्य सरोज झा, आचार्य सरोज झा के नाम से सर्च करबे। ओहिठाम जे छै अहाँके इहो कथा और पूर्व कथा जे और भेल छै ओहो कथा सब श्रवण करऽ के भेटत। तैं लऽ कऽ समस्त भक्त लोकैन आचार्य सरोज झा के नाम से यूट्यूब चैनल पर सर्च करबे और सब्सक्राइब करबे। सब्सक्राइब करबे तो लाइव देखऽ के सेहो भेटत। तैं लऽ कऽ सब्सक्राइब केनाइ नहि बिसरबै। सब्सक्राइब करबै, फिर पुनः काल्हि वाला कथा के लाइव श्रवण देखऽ के भेटत। और संगहि समस्त भक्त लोकैन जे श्रद्धालु भक्त जन छी, वैष्णवी दीक्षा, वैष्णवी दीक्षा यानी कि वैष्णवी मंत्र, वैष्णवी मंत्र गुरुजी व्यास जी द्वारा जे लोकैन वैष्णवी दीक्षा लेब ओ काल्हिखन या भीड़ समाप्त भेला के बाद हमरा लग आबी और अपन नाम लिखाबी। फिर से कह चाहब जे भक्त लोकैन वैष्णवी दीक्षा लेवा चाहे छी ओ काल्हिखन पूजन समय 9 बजे या किछ भीड़ समाप्त भेला के बाद जे श्रद्धालु भक्त जन वैष्णवी दीक्षा लेवा चाहे छी ओ अपन नाम लिखाबी। धन्यवाद। संग में जे सुंदर सुंदर झांकी देख रहल छियै, बैनर लागल छै, देखियो बैनर लागल छै श्री राधे आर्ट ग्रुप। इहो यूट्यूब के माध्यम से अहाँ के भेटत। तैं लऽ कऽ श्री राधे आर्ट ग्रुप के सेहो सब्सक्राइब कर देबै। अहू से सुंदर सुंदर झांकी छै लोड भेल। और संग में ई जे कथा अहाँ श्रवण कर रहल छी सेहो आचार्य सरोज झा के नाम से यूट्यूब पर सर्च मारबै, अहाँ के देखऽ के भेटत। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और संग में काल्हिखन रुक्मणी कृष्ण विवाह प्रसंग चलते। फिर से कह चाहब काल्हिखन रुक्मणी कृष्ण विवाह प्रसंग हेते, ओमे सुंदर सुंदर झांकी सेहो देखऽ के भेटत। तैं लऽ कऽ जे भक्त लोकैन काल्हि रुक्मणी विवाह प्रसंग में यजमान बना चाहे छी, फिर से कह चाहब जे रुक्मणी विवाह में यजमान बना चाहे छी, कन्यादान करऽ चाहे छी, ओहो काल्हि खुना सुबह में 9 बजे आबि कऽ नाम लिखाबी। यजमान बनने के लेल समस्त और संग में ई जे सत्संग चल रहल छै तेवर का देख रहल छियै ना, ई जे सत्संग चल रहल छै तन मन धन के आवश्यकता छै। तन मन तो देखे रहल छी, लेकिन धन के आवश्यकता तो कमिटी महोदय कहबे करैत है।
त्या लक ई जे कमिटी समिति छथिन हुनका सबके धन से जरूर सहयोग करिए, अपन जीवन के कृतार्थ करिए, धन धन करिए। और संग में अपना अपना घर से काल खन अपना अपना घर से यथाशक्ति रुक्मणी विवाह के लेल अपना घर से किछ किछ लावे, दान करिए, अपन जीवन के कृतार्थ करिए। जय श्री राधे। और सब गोटा पंचम दिवस के भागवत कथा के आरती करिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे 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 राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा वायुष प्राण समघा दग्नेरजायत इदगं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवेदगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसाने प्रजासाने वासोसाने लोकसान्यवायसाने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरे तो अस्मासु दत्ता। ऑपरेटर महोदय से आग्रह करके आवाज बढ़ा देवे, आवाज बढ़ा देवे। राधे राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने सब हाथ उठा के प्रेम से दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही,
श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है ताड़ती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ताड़ती पापियों को पाप से है ताड़ती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ताड़ती पापियों को पाप से ताड़ती गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा नंदलाल बरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा नंदलाल बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना तरस रहे नैना बरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा नंदलाल बरस रहे नैना आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा नंदलाल बरस कृष्णा आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस रे नैना आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस रे नैना आजा गोपाल तरस रे नैना आजा गोपाल बरस रे नैना आजा गोपाल तरस रे नैना आजा नंदलाल बरस रे नैना बोले शावरी सरकार की बांके बिहारी लाल की कुंज बिहारी की ओम ईश्वर भूरार्तिक्यम आवाहित स्थापित पूजित देवी देवता सहित श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री लड्डू गोपालाय नमः ओम देवाभिवंदनम 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 आत्माभिवंदनम परमात्माभिवंदनम आत्मा प्रदक्षिणम आरातिक्यम ग्रहणम हस्ते पुष्पम आदाय हरे ओम जगेन जगमय जन्त देवासानि धर्मानि प्रथमानि आसन्नानि हनाग महिमानः सजन्तर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात्त सम्बाहुभ्यां धमति सम्पततिर्द्या जनयन्त देवः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम वाग्देवी च विद्महे वीणा पुस्तकधारिणी च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् हरिः ओम देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पकपाटलाब्जे पोनाग जाति गरबी रसाल पुष्प बेल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरे में तां पूजयामि जगदी स्वर में प्रसेदा जानामि पूजनमहं नहीं शास्त्र सिद्धि साक्ते स्तुति
ते परिचिता मम सर्वतस्त्वा पुष्पाञ्जलिर् भगवतश्चरणौ जयोस्ते सन्देयते परिगृह न वृषे जदोषा ॐ मनाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त कृष्णेश्वराय समन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम आवाहित स्थापित पूजित देवी देवता सत्सांसा स्वावाहन सपरिवाराय श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री लड्डू गोपालाय नमः। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज के, गणेश महाराज के, कार्तिक महाराज के, विष्णु भगवान के, लक्ष्मी माता के, सरस्वती माता के, दुर्गा माता के, काली मैया के, श्यामा मैया के, राधा कृष्ण भगवान के, गौरी शंकर भगवान के, लक्ष्मी नारायण भगवान के, लक्ष्मी नारायण भगवान के, सूर्य नारायण भगवान के, स्वामी सत्यनारायण भगवान के, नंदीश्वर बसहा के, वटेश्वर